मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं अभी, ये बेहद ही जरूरी टॉपिक है और आप विश्वास मानिए, कैलकुलेशन का कोई भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इस टॉपिक की आपको बहुत ज्यादा जरूरत होगी। तो इसको बहुत सिंसियरिटी से समझना है, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, ना केवल अरिथमेटिक में बल्कि एडवांस में भी। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं, मैं एक एक करके सिखाता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आपको सिखा रहा हूं डिविजिबिलिटी रूल। रूल ऑफ 11, यानी 11 की विभाज्यता का नियम। ये भाई कोई संख्या 11 से कब भाग होगी, तो मेरे बच्चे बेसिक तरीके से समझिए 11 से कोई नंबर कब भाग होगा। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है ए बी सी डी ई एफ जी, तो ऐसे कितनी भी अंकों की संख्या हो, 2 3 4 5 कितने भी, तो सबसे पहले क्या करिए, अल्टरनेट डिजिट का जोड़ ले लीजिए, यानी ए प्लस सी प्लस ई प्लस जी। ऐसे ही इस अल्टरनेट का बी डी एफ, बी प्लस डी प्लस एफ, अल्टरनेट पेयर का जोड़ कर लीजिए। तो जो ये जोड़ निकल के आया मेरे प्यारे बच्चों, इनका आप ले लीजिए डिफरेंस। डिफरेंस से मेरा मतलब है अंतर, बड़े में से छोटा घटा दीजिए, इनका आप ले लीजिए डिफरेंस, अंतर। अब मेरे प्यारे बच्चों, जो भी आपका आंसर आ रहा है, जो भी आपका अंतर आ रहा है, जो भी डिफरेंस आ रहा है, अगर वो ऐसा नंबर हो, अगर डिफरेंस 11 से भाग हो जाए तो संख्या भी 11 से भाग होगी। यानी इनका जो डिफरेंस आएगा, अगर वो 11 से डिवाइड हो गया तो संख्या भी 11 से भाग होगी। और आप जानते हैं 0 सबसे छोटा नंबर है जो 11 से डिवाइड होगा, 11 भी 11 से होगा, 22 भी 11 से होगा, 33 भी 11 से होगा। यानी जो भी डिफरेंस आए वो ऐसा आना चाहिए जो 11 से डिवाइड हो जाए। जैसे मैं आपको कहूं कि भाई 5 8 6, बताइए यार ये संख्या 11 से डिवाइड होगी या नहीं। तो मेरे बच्चे बेसिक फंडा है, 5 और 7 12, 12 और 9 21, 21 और 8 29। देखिए 5 और 7 12, 12 और 9 21, 21 और 8 29, 8 और 6 14, 14 और 1 15। अब देखिए इनके बीच का डिफरेंस कितना है, आपने कहा 14, तो मेरे बच्चे क्या 14 11 से डिवाइड होगा? तो इसका मतलब ये संख्या भी 11 से डिवाइड नहीं होगी। मेरे भाई मैं आपको कहूं 5 3 8 7 6, ये 11 से डिवाइड होगा? ये बताइए 11 से भाग होगा? तो आपको देखो 5 और 8 13, 13 और 6 19, यहां देखो 3 और 7 10, 10 और 9 19। डिफरेंस क्या है मेरे बच्चे? 0। इसका मतलब ये संख्या भी 11 से भाग हो जाएगी। ठीक है जी। अब आते हैं मेरे बच्चे इससे आगे, 9 की विभाज्यता। कि भाई 9 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा और 3 से कब डिवाइड होगा। इफ सम ऑफ डिजिट ऑफ ए नंबर इफ डिविजिबल बाई 9, यानी किसी संख्या के सभी अंकों का योग अगर 9 से भाग हो जाएगा तो वो संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। 3 का सेम है, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से भाग हो जाए चाहे तो संख्या भी 3 से भाग होगी। अगर मेरे बच्चों किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से भाग हो जाए तो संख्या भी 3 से भाग होगी। अब जैसे मेरे बच्चे मैं आपको सवाल में कहूं कि 5 8 7 1 6 2 3 4 8, बताइए जी। अब आते हैं मेरे बच्चे इसको डिवाइड करने पे, इन 9 से भाग देना, अंकों का जोड़ करना। देखो 5 और 8 13, 13 और 7 20, 20 और 1 21, 21 और 6 27, 27 और 2 29, 29 3 32, 32 4 36, 36 और 8 44। क्या मेरे बच्चे 44 9 से भाग होता है? नहीं। तो इसका मतलब ये संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। क्या करें? तो तरीका ये है कि जिन जिन अंकों का जोड़ 9 से हो रहा है वो ले लो। जैसे 8 और 1 9, 7 और 2 9, 6 और 3 9, जो जो हो रहा है, 5 और 4 9।
बचा क्या 8, 8 9 से भाग होता है नहीं, तो इसका मतलब ये संख्या भी 9 से भाग नहीं होगी। इसका मतलब मेरे बच्चों ये संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। हर एक सवाल में यही अप्लाई करना है। मान लीजिए मैंने लिखा 8 1 7 2 5 8 9 1 4। मैं कहूं बताओ यार ये संख्या 9 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, कैसे ढूंढा जाए? तो आपका आंसर होगा सर 9 से डिवाइड होने के लिए हमको का योग 9 से भाग जाना चाहिए। आओ सर दिमाग दौड़ाते हैं। 8 और 1 9, 7 2 9, 5 4 9, 8 और 1 9 9, 0 से यानी संख्या 9 से भाग होगी। ऐसे ही मेरे बच्चों मैं कहूं कि भाई 3 4 5 6 7 8 9 1 2 6, बताओ यार ये संख्या 3 से डिवाइड हो रही है या नहीं? तो 3 से डिविजिबिलिटी का नियम यही है कि भैया अंकों का जोड़ 3 हो रहा है। 5 4 9 3 से भाग जा रहा है, 6 3 से भाग जा रहा है, 7 और 2 3 से भाग चला जाएगा, 9 3 से भाग जाएगा, 8 और 1 9 3 से भाग जाएगा, 6 3 से भाग जाएगा, 4 नहीं जाएगा। इसका मतलब ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। आइए मेरे दोस्त इसी तर्ज पे एक और नई बात सीखने को मिलेगी। 2 की विभाज्यता का नियम क्या है, तो इसे समझिए ध्यान से। यदि किसी संख्या के संख्या का आखिरी अंक, आखिरी माने यूनिट डिजिट, आखिरी अंक 2 से भाग हो गया, 2 से भाग हो गया तो समझो संख्या भी 2 से भाग हो जाएगी। ऐसे ही 2 की पावर 2 यानी 4, 4 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा? इफ लास्ट टू डिजिट ऑफ ए नंबर इफ डिविजिबल बाई डिविजिबल बाई 4, यानी अगर किसी संख्या का कोई संख्या 4 से कब डिवाइड होगी? अगर उस संख्या के आखिरी 2 अंक 4 से डिवाइड हो गए। तो मैं कहूं 2 की पावर 3 यानी 8 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा? सर जब उस नंबर के आखिरी 3 अंक 8 से डिवाइड हो जाएंगे तो समझिए वो संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे मैं कहूं 2 की पावर 4 यानी 16 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा? जब उस संख्या के आखिरी 4 अंक 16 से डिवाइड हो जाएंगे तो समझिए वो संख्या भी 16 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही मेरे बच्चे 2 की पावर n से कोई नंबर कब डिवाइड होगा? जब उस नंबर के लास्ट n डिजिट 2 की पावर n से डिवाइड हो जाएंगे तो समझिए वो नंबर भी 2 की पावर n से डिवाइड हो जाएगा। सेम यही तर्ज पे मेरे प्यारे बच्चों 5 का नियम लगता है। सेम यही रेस्पेक्ट रहता है कि भाई 5 की पावर 1 से यानी कोई नंबर 5 से कब डिवाइड होगा? यदि उस संख्या का आखिरी अंक 5 से भाग हो गया तो समझो संख्या भी 5 से डिवाइड हो जाएगी। 5 की पावर 2 यानी 25 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा मेरे बच्चों? जब उस संख्या के आखिरी 2 डिजिट 25 से डिवाइड हो जाएंगे तो संख्या भी 25 से डिवाइड हो जाएगी। 5 की पावर 3 से कोई नंबर यानी 125 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा? जब उस नंबर के आखिरी 3 डिजिट 125 से डिवाइड हो जाए। 625 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा? जब उस संख्या के आखिरी 4 अंक 625 से डिवाइड हो जाएंगे मेरे बच्चों तो समझो संख्या भी 625 से भाग हो जाएगी। और 5 की पावर n से कोई नंबर कब डिवाइड होगा? जब उस संख्या के आखिरी n अंक 5 की पावर n से भाग हो जाएंगे मेरे बच्चों तो समझो संख्या भी 5 की पावर n से भाग हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों ये कुछ बातें हैं जो आपको समझनी बहुत जरूरी है। अब इस पर प्रैक्टिस करते हैं कुछ छोटे से सवालों की। आइए जैसे मैं आपको कहूं 5 8 6 4 8 6, बताओ यार ये सवाल 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? ये नंबर 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? तो 8 क्या होता है? 2 की पावर 3। तो आपको चेक करना आखिरी 3 डिजिट कि भाई ये 8 से डिवाइड हो रहा कि नहीं हो रहा। तो देखो 8 6 48 नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। मैं कहूं कि भाई ये बताइए ये संख्या 25 से भाग होगी या नहीं होगी? तो 25 होता है 5 की पावर 2। तो ये देखिए आखिरी 2 अंक 5 से भाग हो रहे हैं नहीं हो रहे? आखिरी 2 अंक 55 है, वो भाग नहीं हो रहे, तो इसका मतलब संख्या 25 से डिवाइड नहीं होगी। अब मेरे प्यारे बच्चों इसी में एक छोटा सा मेरे प्यारे बच्चों आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं अभी ये बेहद ही जरूरी टॉपिक है और आप विश्वास मानिए कैलकुलेशन का कोई भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इस टॉपिक की आपको बहुत ज्यादा जरूरत होगी। तो इसको बहुत सिंसियरिटी से समझना है क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, ना केवल अरिथमेटिक में बल्कि एडवांस में भी। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं मैं एक एक करके सिखाता हूं मेरे प्यारे बच्चों। मैं सबसे पहले आपको सिखा रहा हूं डिविजिबिलिटी रूल। रूल ऑफ 11 यानी 11 की विभाज्यता का नियम कि भाई कोई संख्या 11 से कब भाग होगी। तो मेरे बच्चे बेसिक तरीके से समझिए 11 से कोई नंबर कब भाग होगा। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है A B C D E F G,
तो ऐसे कितनी भी अंकों की संख्या हो, 2 3 4 5 कितने, तो सबसे पहले क्या करिए, अल्टरनेट डिजिट का जोड़ ले लीजिए, यानी ए प्लस सी प्लस ई प्लस जी। ऐसे ही इस अल्टरनेट का बी डी एफ, बी प्लस डी प्लस एफ, अल्टरनेट पेयर का जोड़ कर लीजिए। तो जो ये जोड़ निकल के आया मेरे प्यारे बच्चों, इनका आप ले लीजिए डिफरेंस। डिफरेंस से मेरा मतलब है अंतर, बड़े में से छोटा घटा दीजिए, इनका आप ले लीजिए डिफरेंस, अंतर। अब मेरे प्यारे बच्चों, जो भी आपका आंसर आ रहा है, जो भी आपका अंतर आ रहा है, जो भी डिफरेंस आ रहा है, अगर वो ऐसा नंबर हो, अगर डिफरेंस 11 से भाग हो जाए तो संख्या भी 11 से भाग होगी। यानी इनका जो डिफरेंस आएगा, अगर वो 11 से डिवाइड हो गया तो संख्या भी 11 से भाग होगी। और आप जानते हैं 0 सबसे छोटा नंबर है जो 11 से डिवाइड होगा, 11 भी 11 से होगा, 22 भी 11 से होगा, 33 भी 11 से होगा। यानी जो भी डिफरेंस आए वो ऐसा आना चाहिए जो 11 से डिवाइड हो जाए। जैसे मैं आपको कहूं कि भाई 5 8 6, बताइए यार ये संख्या 11 से डिवाइड होगी या नहीं। तो मेरे बच्चे बेसिक फंडा है, 5 और 7 12, 12 और 9 21, 21 और 8 29। देखिए 5 और 7 12, 12 और 9 21, 21 और 8 29, 8 और 6 14, 14 और 1 15। अब देखिए इनके बीच का डिफरेंस कितना है, तो आपने कहा 14। तो मेरे बच्चे क्या 14 11 से डिवाइड होगा? तो इसका मतलब ये संख्या भी 11 से डिवाइड नहीं होगी। मेरे भाई मैं आपको कहूं 5 3 8 7 6, ये 11 से डिवाइड होगा? ये बताइए 11 से भाग होगा? तो आपको देखो 5 और 8 13, 13 और 6 19, यहां देखो 3 और 7 10, 10 और 9 19। डिफरेंस क्या है मेरे बच्चे? 0। इसका मतलब ये संख्या भी 11 से भाग हो जाएगी। ठीक है जी। अब आते हैं मेरे बच्चे इससे आगे, 9 की विभाज्यता, कि भाई 9 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा, 3 से कब डिवाइड होगा। इफ सम ऑफ डिजिट ऑफ ए नंबर इफ डिविजिबल बाई 9, यानी किसी संख्या के सभी अंकों का योग अगर 9 से भाग हो जाएगा तो वो संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। 3 का सेम है, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से भाग हो जाए चाहे तो संख्या भी 3 से भाग होगी। अगर मेरे बच्चों किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से भाग हो जाए तो संख्या भी 3 से भाग होगी। अब जैसे मेरे बच्चे मैं आपको सवाल में कहूं कि 5 8 7 1 6 2 3 4 8, बताइए जी। अब आते हैं मेरे बच्चे इसको डिवाइड करने पे, इन 9 से भाग देना, अंकों का जोड़ करना। देखो 5 और 8 13, 13 और 7 20, 20 और 1 21, 21 और 6 27, 27 और 2 29, 29 3 32, 32 4 36, 36 और 8 44। क्या मेरे बच्चे 44 9 से भाग होता है? नहीं। तो इसका मतलब ये संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। क्या करें? तो तरीका ये है कि जिन जिन अंकों का जोड़ 9 से हो रहा है वो ले लो। जैसे 8 और 1 9, 7 और 2 9, 6 और 3 9, जो जो हो रहा है 5 और 4 9, बचा क्या 8, 8 9 से भाग होता है? नहीं। तो इसका मतलब ये संख्या भी 9 से भाग नहीं होगी। इसका मतलब मेरे बच्चों ये संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। हर एक सवाल में यही अप्लाई करना है। मान लीजिए मैंने लिखा 8 1 7 2 5 8 9 1 4, मैं कहूं बताओ यार ये संख्या 9 से डिवाइड होगी या नहीं, कैसे ढूंढा जाए? तो आपका आंसर होगा कि सर 9 से डिवाइड होने के लिए अंकों का योग 9 से भाग जाना चाहिए। आओ सर दिमाग दौड़ाते हैं। 8 और 1 9, 7 2 9, 5 4 9, 8 और 1 9 9, 0 से, यानी संख्या 9 से भाग होगी। ऐसे ही मेरे बच्चों मैं कहूं कि भाई 3 4 5 6 7
8 9 1 2 6। बताओ यार ये संख्या 3 से डिवाइड हो रही है या नहीं? तो 3 से डिविजिबिलिटी का भी नियम यही है कि भैया अंकों का जोड़ 3 हो रहा है। 5 4 9 3 से भाग जा रहा है, 6 3 से भाग जा रहा है, 7 और 2 3 से भाग चला जाएगा, 9 3 से भाग जाएगा, 8 और 1 9 3 से भाग जाएगा, 6 3 से भाग जाएगा, 4 नहीं जाएगा। इसका मतलब ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। आइए मेरे दोस्त, इसी तर्ज पे एक और नई बात सीखने को मिलेगी। 2 की विभाज्यता का नियम क्या है? तो इसे समझिए ध्यान से। यदि किसी संख्या का आखिरी अंक, आखिरी माने यूनिट डिजिट, आखिरी अंक 2 से भाग हो गया, 2 से भाग हो गया तो समझो संख्या भी 2 से भाग हो जाएगी। ऐसे ही 2 की पावर 2 यानी 4, 4 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा? इफ लास्ट टू डिजिट ऑफ ए नंबर इफ डिविजिबल बाई डिविजिबल बाई 4। यानी अगर किसी संख्या का कोई संख्या 4 से कब डिवाइड होगी? अगर उस संख्या के आखिरी 2 अंक 4 से डिवाइड हो गए तो। मैं कहूं 2 की पावर 3 यानी 8 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा? सर जब उस नंबर के आखिरी 3 अंक 8 से डिवाइड हो जाएंगे तो समझिए वो संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे मैं कहूं 2 की पावर 4 यानी 16 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा? जब उस संख्या के आखिरी 4 अंक 16 से डिवाइड हो जाएंगे तो समझिए वो संख्या भी 16 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही मेरे बच्चे 2 की पावर n से कोई नंबर कब डिवाइड होगा? जब उस नंबर के लास्ट n डिजिट 2 की पावर n से डिवाइड हो जाएंगे तो समझिए वो नंबर भी 2 की पावर n से डिवाइड हो जाएगा। सेम यही तर्ज पे मेरे प्यारे बच्चों 5 का नियम लगता है। सेम यही रेस्पेक्ट रहता है कि भाई 5 की पावर 1 से यानी कोई नंबर 5 से कब डिवाइड होगा? यदि उस संख्या का आखिरी अंक 5 से भाग हो गया तो समझो संख्या भी 5 से डिवाइड हो जाएगी। 5 की पावर 2 यानी 25 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा मेरे बच्चों? जब उस संख्या के आखिरी 2 डिजिट 25 से डिवाइड हो जाएंगे तो संख्या भी 25 से डिवाइड हो जाएगी। 5 की पावर 3 से कोई नंबर यानी 125 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा? जब उस नंबर के आखिरी 3 डिजिट 125 से डिवाइड हो जाए। 625 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा? जब उस संख्या के आखिरी 4 अंक 625 से डिवाइड हो जाएंगे मेरे बच्चों तो समझो संख्या भी 625 से भाग हो जाएगी। और 5 की पावर n से कोई नंबर कब डिवाइड होगा? जब उस संख्या के आखिरी n अंक 5 की पावर n से भाग हो जाएंगे मेरे बच्चों तो समझो संख्या भी 5 की पावर n से भाग हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों ये कुछ बातें हैं जो आपको समझनी बहुत जरूरी है। अब इस पर प्रैक्टिस करते हैं कुछ छोटे से सवालों की। आइए, जैसे मैं आपको कहूं 5 8 6 4 8 6, बताओ यार ये सवाल 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? ये नंबर 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? तो 8 क्या होता है? 2 की पावर 3। तो आपको चेक करना आखिरी 3 डिजिट कि भाई ये 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो देखो 8 6 48 नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। मैं कहूं कि भाई ये बताइए ये संख्या 25 से भाग होगी या नहीं होगी? तो 25 होता है 5 की पावर 2। तो ये देखिए आखिरी 2 अंक 5 से भाग हो रहे हैं नहीं हो रहे? आखिरी 2 अंक 55 है, वो भाग नहीं हो रहे, तो इसका मतलब संख्या 25 से डिवाइड नहीं होगी। अब मेरे मेरे बच्चों इसी में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसे हम डिजिटल सम कहते हैं। इसका बड़ा ही जबरदस्त इस्तेमाल है कैलकुलेशन में। अब आप इस बात को ध्यान से समझिए कि डिजिटल सम क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज हम सीख रहे हैं डिजिटल सम। आज हम सीख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या होता है? एक बेसिक इंट्रोडक्शन तो आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, जब उसके रूप निकालने की कहानी आई तब आपने पढ़ा। लेकिन आज हम डिजिटल सम को बहुत डिटेल में जानेंगे। डिजिटल सम का मतलब यह है रिमाइंडर when a number is divided by 9 मैं सवाल में कह रहा हूं कि जब किसी संख्या को 9 से भाग दिया जाता है, तो जो शेषफल आता है उसी को हम मोटी मोटी सरसरी निगाहों में कहें तो डिजिटल सम मेरे प्यारे बच्चों कहते हैं। उसी को मेरे बच्चे हम डिजिटल सम कहते हैं। डिजिटल सम का अपने आप में बहुत बड़ा रोल है। जब आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे होंगे जिसमें 4 ऑप्शन दे रखे होंगे पेपर में, तो वहां ऑप्शन से अगर फाइट करनी है बड़ी बड़ी कैलकुलेशन की, तो वहां आपको डिजिटल सम की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। गुज्जर भाई कॉन्फिडेंस डाउन आकर बढ़ाते हैं आज। अब बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूं भाई। 9 से विभाज्यता का क्या नियम है? 9 से विभाज्यता का नियम क्या है?
यानी 9 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, कोई भी नंबर 9 से कब डिवाइड होता है? तो नियम है कि इफ सम ऑफ ऑल डिजिट, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, बहुत छोटी छोटी बातें समझाऊंगा और आज ही इसकी प्रैक्टिस भी कर रहा हूं। हाँ जी, आप लाइव हैं इस समय। इफ सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाई 9, नंबर विल ऑल्सो डिविजिबल बाई 9। नंबर विल ऑल्सो डिविजिबल बाई 9। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से भाग हो जाता है तो वह संख्या भी 9 से भाग हो जाती है। हिंदी में कहें तो दोबारा बताता हूं, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से भाग हो जाता है, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से भाग हो जाता है तो मेरे प्यारे बच्चों उस संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाती है, वो संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाती है। ये मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला है 9 की विभाज्यता का नियम। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। जैसे मैं आपसे कहूं 8 7 6 4, मैं कहूं कि भाई से 9 से भाग दो, तो बताओ क्या ये एग्जैक्ट चला जाएगा या कुछ शेषफल आएगा? तो आप कहेंगे देखो सर ऐसे भाग देते हैं, 9 में 81 पहाड़े पड़ेंगे, 56 9 7 63 53 9 3 27 बचा 7, तो सर शेषफल आया 7। यानी सर इस नंबर को 9 से भाग देंगे तो सर 7 आएगा, शेषफल क्या आएगा मेरे बच्चे? 7 आएगा। अब बात आती है कि सर क्या पेपर में इसी तरह भाग देना होगा, क्या यही तरीका होगा? तो जवाब है नहीं, आपको अंकों का जोड़ देखना है 9 से भाग होने वाला। तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं उस बात पे चर्चा कर लेते हैं। एक तरीका यह है कि आप 8 जमा 7 जमा 6 जमा 4 लिखें, तो 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 4 25। अब 25 को 9 से भाग दें तो आप कहेंगे 25 को 9 से भाग देंगे, 9 दूनी 18, तो 7 शेषफल बचा। यह ध्यान रखिएगा 9 से कभी भी भाग देना है तो शेषफल जो होता है वो हमेशा अंकों का जोड़ी होता है। तो 5 और 2 7, सीधा मेरा ये आंसर आ गया। 5 और 2 मेरा सीधा 7 भी मेरा आंसर है ना। 8 नहीं 9 आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां गलत, 9 ने 81, 9 से भाग देना। हाँ जी, दूसरा तरीका, अंकों का जोड़ 9 से काटते चले जाओ। कैसे? देखो ध्यान से। अगर मैं आपको कहूं कि भाई 8 और 7 15, है ना, 8 और 7 15, तो 15 में अंकों का जोड़ क्या है? 5 और 1 6, फिर 6 और 6 12, 12 में अंकों का जोड़ 2 और 1 3, 3 और 4 7, तो ऐसे लिख दो। धीरे धीरे आपको बातें समझ में आएंगी, एक बार में नहीं आएंगी। जैसे मैंने नंबर लिखा 5 6 7 8 9 3 2 1 4। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि मुझे बताइए क्या ये संख्या 9 से भाग होगी? तो 9 से भाग होने का एक बेसिक तरीका तो एक अंकों का योग, तो 5 जमा 6 जमा 7 जमा 8 जमा 9 जमा 3 जमा 2 जमा 1 जमा 4, जोड़ लो। 5 और 6 11, 11 7 18, 18 8 26, 26 और 9 35, 35 3 38, 2 40, 41 और 4 45। अब देखो क्या 45 9 से भाग जा रहा है? तो आप कहेंगे हाँ एग्जैक्ट चला जा रहा था, शेषफल आ गया 0। अब आप कहें जी आपने तो कहा था अंकों का जोड़, तो अंकों का जोड़ तो 9 आ रहा है, 4 और 5 9, बिल्कुल आ रहा है। लेकिन एक बात बताओ, 9 से 9 को भाग दोगे तो शेषफल क्या आएगा? आप कहेंगे 0। पेपर में कैसे करें सर? तो पेपर को करने का तरीका ये पकड़ना कि अंकों का जोड़ 9 बनाओ। देखो 7 और 2 9, 3 और 6 9, 8 और 1 9, 4 और 5 9, 9 अपने आप में है ही 9 से भाग होने वाला। इसका मतलब मेरे बच्चों शेषफल क्या आएगा? 0। शेषफल मेरे बच्चे क्या आएगा? 0, है ना। और आते हैं बात करते हैं 3 7 6 4 1 8 8 8 5 6। बताइए भाई इसे 9 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा? इसे 9 से भाग दें मेरे बच्चों तो शेषफल क्या आएगा? देखिए मेरे बच्चे 5 और 4 9, 8 और 1 9, 6 और 3 9। अब बचे तो जरा ध्यान देना भाई 7 और 8 15, 8 7 15, 15 लोगे तो 5 और 1 बन जाएगा 6, या फिर सीधा सीधा जोड़ लो 7 और 8 15, 15 और 8 23, 23 और 6 29, 29 में 9 तो भाग हो ही रहा है, बचा कितना? 2, तो इसका मतलब इसका शेषफल आएगा, तो इसका शेषफल आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं आपको कहूं कि भाई 29 को 9 से भाग दो, क्या शेषफल बचा? तो 9 तो 9 से जा ही रहा है, बचा कितना? 2। मैं कहूं 39 को 9 से भाग दो तो 9 तो हट ही रहा है, बचा कितना? 3। मैं कहूं 639, बताओ जी 9 से भाग दें क्या शेषफल आएगा? तो 6 3 9 और ये 9 0 आएगा।
हाँ है ना। मैं कहूं 5 4 1, बताओ जी शेषफल क्या आएगा? तो 5 और 4 9, बचा 1 ही आंसर होगा। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, क्या मेरी बात समझ पाए? हाँ है ना। आपने कहा जी हाँ, आपकी बात समझ गए। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। इज इट ओके फॉर एवरीवन? इज इट ओके? यस। अब मेरे बच्चों आ गया। तो अब आपको मोटे तौर पे ये समझ में आ गया कि डिजिटल सम कैसे निकालते हैं। जैसे इस सवाल का डिजिटल सम बताइए। व्हाट इज द डिजिटल सम ऑफ दिस? तो डिजिटल सम निकालने का एक बेसिक तरीका है कि अंकों का योग। देखिए, 6 और 3 9, ठीक है जी। 7 और 2 9, 9 कट गया, बचा 5 और 1 6। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, इसका डिजिटल सम क्या आएगा? 6। इसका डिजिटल सम क्या आएगा मेरे बच्चों? 6। हाँ है ना, बहुत सुंदर। करण भाई कह रहे हैं क्या रिकॉर्डेड क्लास है लाइव? लाइव है भाई, आप सब लाइव हैं इस समय। 9:42 का समय हुआ है, 15 मई आज तारीख है। लास्ट क्वेश्चन समझ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, घबराओ नहीं, समझा रहा हूं। अभी तो मैं आपको बस ये समझा रहा हूं कि डिजिटल सम होता क्या है, वो चेक करने के लिए। बताइए जी, व्हाट इज द डिजिटल सम ऑफ दिस वन? इसका डिजिटल सम बताइए क्या होगा? तो आप कहेंगे सर अंकों का योग चेक कर लेना, 9 से भाग देके 9 कट जाएगा सर, 8 और 1 9 कट जाएगा सर। अब नहीं कट रहा सर, तो देखो 6 4 10 और 2 12। अब 12 आया तो 2 और 1 3, तो सर इसका डिजिटल सम 3 आएगा। भाई आंसर दिया को, आंसर बताइए मेरे बच्चे, इसका डिजिटल सम क्या होगा? अब मेरे बच्चों ये बताइए कि क्या इसका जोड़ ये ठीक लिखा है या गलत लिखा है? सोच समझ के बताइए, क्या ये इसका जोड़ ठीक लिखा है या गलत लिखा है? क्या ये इसका जोड़ ठीक लिखा है मेरे बच्चे या गलत लिखा है? ये मुझे और आपको बताना है। तो आप कहेंगे सर एक बात ध्यान से समझो, आप यहां डिजिटल सम के थ्रू चेक करो। कैसे? जैसे सर 7 और 2 9, 5 और 4 9, बचा कितना? 3। यानी इसका डिजिटल सम 3 है, बीच में प्लस का साइन है, प्लस ही लगाऊंगा मैं। हाँ है ना। अब यहां सर 7 और 2 9, 6 और 3 9, बचा कितना? 3। तो सर इसका डिजिटल सम 3 आया, इसका डिजिटल सम 3 आया, तो 3 और 3 6। यानी दोनों के जोड़ का डिजिटल सम मेरे प्यारे बच्चों क्या आना चाहिए? तो आप कहेंगे 6। बिल्कुल सही है। तो मेरे भाई यहां डिजिटल सम चेक करेंगे तो 9 कटा 9 कटा 8 और 1 9 कटा, बचा कितना? 6। तो इसका मतलब मेरे बच्चों ये सही आंसर हो सकता है, ये सही आंसर हो सकता है। मैं आपको कहूं 35 जमा 72 बराबर 80। बताइए क्या ये सही है या गलत है? मेरे बच्चों जल्दी से मुझे बताइए, क्या ये सही है या गलत है? क्या ये सही है या गलत है? तो एक बात ध्यान से समझिए, जब हम डिजिटल सम कर रहे हैं तो हम सिर्फ डिजिटल सम का ही कॉन्सेप्ट जान रहे हैं। 5 और 3 8 डिजिटल सम आया, यहां 7 और 2 9 कट के 0 आया डिजिटल सम, तो इसका मतलब इनके जोड़ का डिजिटल सम क्या आना चाहिए? 8। और यहां भी डिजिटल सम जोड़ें तो क्या आ रहा है? 8। तो सही है। तो इसका मतलब मेरे बच्चों, क्या मैं ये कह दूं कि सही है? ना, ये सही नहीं कह सकता। मैं यहां इसे सही नहीं कह सकता, जबकि डिजिटल सम दोनों का सेम आ रहा है। तो मेरे को जवाब ये देना होगा कि हाँ ये सही हो सकता है, हाँ ये सही हो सकता है। मैं ये कहूंगा कि हाँ ये सही हो सकता है। सही होगा ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं सही हो सकता है, क्योंकि डिजिटल सम मैच कर रहा है। लेकिन अगर मेरे बच्चों मैं आपको ऐसे ही कहूं कि भाई 35 जमा 72 बराबर 83, आप बताइए इसके बारे में आपका क्या विचार है? सिर्फ डिजिटल सम, कोई कैलकुलेशन दूसरी नहीं दौड़ानी जब तक मैं ना कहूं। जो मैं सिखा रहा हूं, कृपया करके मेरी प्रार्थना है आप सबसे, उसी पे फोकस रखिए। तो देखिए यार, 5 और 3 8 मेरे बच्चे, 7 और 2 9, तो डिजिटल सम 0। 8 में 0 जोड़ा मेरे बच्चों, डिजिटल सम आया 8। यहां देखें 8 कट गया, बचा 3। तो क्या 8 और 3 बराबर है? नहीं। तो यहां मैं श्योरली कह सकता हूं, मैं इस बात पे श्योर हूं, 100% हूं क्या, कि ये उत्तर गलत है। ये उत्तर गलत है। यानी मेरे प्यारे बच्चों, डिजिटल सम से सेम आ जाना, दो चीजों का या दो इक्वेशन का डिजिटल सम सेम आने का मतलब ये नहीं है कि वो सही उत्तर होगा। नहीं, वो सही उत्तर हो सकता है, लेकिन अगर उनका डिजिटल सम सेम नहीं आ रहा है, अगर उनका डिजिटल सम सेम नहीं आ रहा है, तो ये उत्तर तय होगा कि ये डिजिटल सम, मतलब अगर सेम नहीं आ रहा तो ये 100% तय होगा कि वो इक्वेशन बराबर नहीं। हाँ ना। एक भाई कह रहा है डिजिटल सम 8 कैसे है? मेरे बच्चे डिजिटल सम का मतलब होता है अंकों का योग, 5 और 3 8। हाँ ना। क्या मेरी बात से सहमत है? क्या मेरे पॉइंट को समझ पा रहे हैं जो मैं आपको कह रहा हूं? आइए, मैं पूछ रहा हूं, बताइए क्या ये सही है?
आइए मेरे बच्चे, देखिए 5 और 4 9, 7 और 2 9, डिजिटल सम मेरे बच्चों 3 बना, 6 और 3 9, 4 3 7 2 9, 3 में 9 जीरो गया, 3 डिजिटल सम, 9 9 कटा 2 एक 3 आया, सही आ रहा। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये यहां बात कहूंगा कि सर ये आंसर सही हो सकता है, मे बी हाँ है ना। मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहां आपको ये कहूंगा कि सर ये सवाल सही हो सकता है, होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है ये मैं कह दूं, हाँ है ना। मतलब सही होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन सही नहीं होगा वो जरूर कह सकता हूं। ठीक है जी, ये उत्तर सही है ये नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन मैं कह रहा हूं हाँ ये हो सकता है। दोनों शब्दों में डिफरेंस समझना है ना। लफ्फेबाजी पे ना आपको जाना ना मुझे, और आपको मजबूती समझनी, कमजोरी नहीं। आइए मेरे बच्चे, 8 और 1 9, ये 5 है, बीच में गुना का साइन है तो मैंने गुना किया, 6 और 2 8 और 2 10। देखो डिजिटल सम आया 10, लेकिन 10 1 और 0 का जोड़ोगे तो क्या आया 1, यानी मेरे प्यारे बच्चों इसका डिजिटल सम आया 1। तो यहां आया 5। अब मुझे यहां चेक करना है, देखो 4 और 8 12, 12 और 4 16, 16 और 7 23, 23 का डिजिटल सम 3 और 2 5, मतलब मेरा सही आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां मैं कहूंगा कि हाँ मे बी ये सही हो सकता है, मे बी राइट, ये सही हो सकता है। मैं मना नहीं कर रहा हूं, इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है, लेकिन 100% तो मैं जरूरी नहीं कह सकता यहां पे। हाँ जी, अब आइए और आगे मैं पूछता हूं, 185 गुना 262, 8 6 6 7 3 2। इससे पहले मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं, अगर मेरे बच्चों मैंने आपको कहा बताइए मेरे प्यारे बच्चों इसका डिजिटल सम क्या होगा, इसके आंसर का डिजिटल सम क्या होगा, बताइए मेरे बच्चे इसके आंसर का डिजिटल सम क्या होगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आइए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, मुझे डिजिटल सम चेक करना है। 6 3 9 8 और 1 9 डिजिटल सम आया, 7 2 9 5 4 9 डिजिटल सम आया 8। अब मेरे लिए यहां एक समस्या होगी, और उस बात को समझना, डिजिटल सम आप माइनस में नहीं लिख सकते, पहली बात ये गलत होगा, आप माइनस में नहीं लिख सकते, गलत हो। तो सर तरीका ये है कि आपको ये साफ सुथरी समझ में आ रही है बात कि ये संख्या बड़ी है क्योंकि 63,000 है, और ये संख्या छोटी है, ये 57,000 है। तो मेरे बच्चे किसी चीज का डिजिटल सम 0 होना या 9 होना कोई फर्क नहीं डालता, एक ही बात है, क्योंकि 9 से किसी संख्या को भाग देंगे तो 0 से इस फल भी वही है और 9 से इस फल भी वही है। मान लो मैं कहूं कि यार 63 उत्तर आया, इसे 9 से भाग दो, तो आपको 9 54 54 लिख दिया, तो शेष फल आया 9। तो ये तो हर बच्चा समझता है कि 9 से भाग देके 9 शेष फल नहीं आया, मतलब नहीं आ सकता, मतलब पढ़ा गलत पढ़ दिया, इसका मतलब सर यहाँ 0 ही शेष फल आना है। तो 0 आना डिजिटल सम या 9 आना एक ही बात है, बिल्कुल सही है। तो सर ऐसे में क्या करा करो, हासिल ले लिया करो। तो हासिल पूरी क्या लिया करो, 9 ले लिया करो। तो 9 और 3 12, अब 12 में से 8 घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा 4। 12 में से 8 घटा दो मेरे बच्चे, आंसर आ जाएगा 4। हाँ जी। दूसरा, अगर आप ये नहीं करना चाहते काम, तो आपने देखा कि 3 माइनस 8 घटाओगे तो डिजिटल सम आया -5। अब माइनस में डिजिटल सम दोगे नहीं तो फिर तरीका ये कि 9 से घटा दें, मतलब 9 में ये -5 जोड़ोगे तो उत्तर 4 आ जाएगा।
हाँ है ना, मेरी बात समझ पाए? देखो 12 का डिजिटल सम बताओ कितना हुआ, 3 ही तो हुआ, फर्क क्या पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी जबरदस्ती की जी माइनस लेना हमने, तो कोई दिक्कत नहीं, जो आया उसको 9 में से सेट कर दो, आंसर प्लस में आ जाएगा। पक्का? बिल्कुल ठीक है। अब आता है कि सर अगर डिवाइड में हो तो, डिवाइड में हो तो सर कोई भी नंबर हो 37, मैं कहूं इसका डिजिटल सम बताओ क्या होगा, तो बेसिकली डिवाइड ही तो है, और क्या है? 9 से भाग ही तो दे रहे हो, तभी तो उसका डिजिटल सम निकाल रहे हो। अरे हाँ है ना, 9 से ही तो भाग देना डिजिटल सम कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, और कुछ थोड़ी कहलाता। आपने कहा जी बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे हर एक सवाल में आप ऑलरेडी 9 से भाग दे रहे हो डिजिटल सम निकालते वक्त, तो 7 3 10 डिजिटल सम 1 आ गया आपका। हाँ जी, लेकिन सवाल हो कि सर अगर 37 को हम किसी नंबर से भाग दें, 2 से भाग दें, अब इसका डिजिटल सम निकाल के बताइए क्या होगा। तो मेरे बच्चे आप कहोगे 37 का 2 से भाग देंगे तो इसे पॉइंटों में लिख लेते हैं। तो भैया पॉइंटों में लिखेंगे तो 2 एकम 2, बिल्कुल सही है। बचा कितना? 1, 2 अट्ठे 16, बिल्कुल सही। 2 5 10, 18.5। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं भाई, 37 को 2 से भाग दोगे 18.5 आंसर लिखा जा सकता है। सही है सर। तो सर एक बात बताओ, 18.5 का डिजिटल सम क्या होगा? तो 8 और 1 9, बचा 5, 5 आंसर आएगा। आप कहें कैसे? क्योंकि डेसिमल हटाएंगे तो बटे 10 ही रहेगा, और 10 का डिजिटल सम 1 और 0 का 1 ही रहता, तो 5 रहेगा। बात बहुत मजेदार क्लियर नहीं? मजेदार क्लियर हो कैसे? तो हो ऐसे कि जब भी किसी नंबर को किसी डिनोमिनेटर से आप डिवाइड कर रहे हैं, जब भी किसी नंबर को आप किसी डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहे हैं, यानी किसी नंबर को हर से भाग दे रहे हैं, तो डिजिटल सम फाइंड आउट करते हो तो सबसे पहला काम आप ये करिए कि बटे में इसे कुछ ऐसे नंबर से गुना करिए, ए बी सी डी से ऊपर नीचे, कि बटे में जो नंबर आए ना मेरे बच्चे, उसका डिजिटल सम 1 आ जाए, बटे वाले का डिजिटल सम 1 आ जाए, डिजिटल सम 1 आ जाए किसी तरीके से। उसके बाद ही मेरे बच्चे आप अपना डिजिटल सम अप्लाई करना। जैसे मैं आपको कहूं 37/2, अब मुझे बताइए कि डिजिटल सम 1 कैसे लाया जा सकता है नीचे, डिजिटल सम 1 कैसे ला सकते हैं? तो आप कहेंगे सर डिजिटल सम 1 लाने के लिए 5 से गुना कर दो, नीचे भी ऊपर भी। ऐसा करने से क्या फायदा? 5 7 35, 5 3 15 और 3 18 185, और बटे 5 दूनी 10, 1 और 0 का डिजिटल सम 1 आ जाएगा। सेट हो गया सर, सेट हो गया मामला। मतलब ये सर कि जब भी पेपर में ऐसा सवाल आएगा तो हमें एक ही बात पे फोकस करना है, क्या? कि अगर किसी भी चीज के बटे में, मान लीजिए डिनोमिनेटर है, अगर इसके बटे में 2 लिखा हुआ है, तो आपको जिससे गुना करना है वो 5 है, यानी 5 से आप ऊपर नीचे गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाए। 5 से नीचे ऊपर गुना करेंगे तो आंसर आ जाए। हाँ है ना? क्या मेरी बात समझ पाए? 5 से नीचे ऊपर गुना कर दीजिए। जैसे n को बटे 2 है, अब मुझे बटे डिजिटल सम 1 लाना है, तो क्या करें? 5 से नीचे ऊपर गुना कर दो, तो नीचे बन जाएगा 10, 10 का डिजिटल सम 1 और 0 का 1 आ जाएगा। ऐसे ही मेरे बच्चे अगर डिनोमिनेटर में 5 हो, अगर डिनोमिनेटर में 5 हो तो किससे गुना करें डिजिटल सम 1 लाने के लिए? तो आप करना क्या कि भैया अगर किसी भी नंबर के बटे में 5 हो और डिजिटल सम 1 लाना है, तो तरीका ये कि 2 से ऊपर भी गुना, 2 से नीचे गुना, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 का डिजिटल सम 1 और 0 का 1 आ गया। सेट हो गया मामला। तो उल्टा ध्यान रखना, 5 हो तो एक बार इतनी बात को समझो। हाँ है ना? ऐसे ही मेरे बच्चों अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई ये कोई नंबर है और इसे मैं 4 से भाग दे रहा हूं, अब बताइए मुझे डिजिटल सम लेके आना है 1, तो किससे गुना करें? डिजिटल सम लाना है 1, किससे गुना करें? बटे में। तो आप कहेंगे सर 7 से गुना कर दीजिए। 7 से गुना करने का फायदा, यहां थोड़ी सी दिक्कत होगी बच्चों को, लेकिन पेशेंस रखना। मैं हूं जिंदा, अब भी जिंदा है, और ये इतनी बड़ी चीज नहीं है कि समझ में नहीं आएगी, थोड़ा पेशेंस रखना, थोड़ा थोड़ा समझते रहिए। तो 7 चौक 28, 28 करोगे तो 8 और 2 10, डिजिटल सम आया 1 और 0 का 1। सेट हो गया मामला। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि अगर ऊपर 7 आता है लिखा हुआ, तो इसे 4 से गुना करना है, और अगर 4 आता है तो इसे 7 से गुना करना है। अगर 4 आता है तो 7 से गुना करना है, 7 आता है तो 4 से गुना करना है, 2 आता है तो 5 से, और 5 आता है तो 2 से गुना करना है। हाँ जी, अब आइए ऊपर। अब कोई नंबर है n, 8 आए। अब बताइए अगर 8 आता है तो 8 को किससे गुना करें मेरे बच्चे कि डिजिटल सम मेरा 1 आ जाए? सोच के देखिए। तो 8 के पहाड़े पड़ी, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तेरह 24, 8 चौक 32, 8 पांचे 40, 8 छिंग 48, 8 7 56, 8 8 64, 64 पे ध्यान दीजिए। 6 और 4 10, 10 का डिजिटल सम 1। सेट हो गया। यानी 8 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो डिजिटल सम सेट आएगा। मतलब अगर 8 आता है तो इसका डिजिटल सम 8 ही रहेगा। आप कहें नीचे 3 आ जाए तो, 6 आ जाए तो, 9 आ जाए तो मेरे बच्चे ये तीनों नंबर अगर बटे में आए
तो इस पे डिजिटल सम नीचे 1 हो ही नहीं पाएगा। आप किसी नंबर को 9 से गुना करो, 9 है, अब 9 को किसी भी नंबर से गुना करोगे ना तो डिजिटल सम 1 आएगा ही नहीं। आप कहें क्यों नहीं आएगा? इसलिए नहीं आएगा कि 9 को आप किसी से भी गुना करोगे ना, ए से भी, तो ये बताओ 9 का डिजिटल सम क्या होगा? 0। और 0 को किसी से भी गुना करेंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा? बटे में 0। जबकि हमें बटे में क्या लेके आना होता है? 1 लेके आना होता है। क्योंकि डिजिटल सम अगर बटे में 0 आ गया तो उससे क्या होगा कि अनडिफाइंड हो जाता है वो डाटा। और 3 के अंदर भी क्या हुआ? 3 है, 6 के अंदर भी और 9 के अंदर, इन तीनों के साथ बटे में 1 लाया ही नहीं जा सकता किसी भी नंबर से गुना करके। हाँ ना, किसी भी नंबर से गुना करके 1 लाया ही नहीं जा सकता। तो यहां ये दिक्कत है कि 1 नहीं आएगा। इसलिए डिजिटल सम में बटे में जो अप्लाई होता है वो केवल 2, 5, 7, 4 और 8 पे अप्लाई होता है और किसी पे नहीं होता। धीरे धीरे समझाऊंगा भाई, पेशेंस रखे रखो। सिलेक्शन के लिए आपको पेशेंस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर पेशेंस खो दोगे तो फिर कुछ नहीं सीख पाओगे जीवन में। और इतना जबरदस्त और बेहतरीन टॉपिक है कि मत पूछिए, बात करिए, बताइए उत्तर। और बिल्कुल धीरे धीरे बता रहा हूं। देखिए मेरे बच्चे, यहां है 1, 8, 7, 2, इसे भाग दे रहे हैं 2, 2, 3 से, और हमें बताना है क्या इसका आंसर 84 है। तो डिजिटल सम से सोल्व करते हैं। देखो 7 और 2 9, 8 और 1 9, यानी ऊपर डिजिटल सम आ रहा है 0। नीचे देखो 3, 2, 5, 2, 7, नीचे डिजिटल सम क्या आ रहा है मेरे बच्चे? 7। नीचे डिजिटल सम आ रहा है 7, है ना। अब अभी अभी मैंने आपको टेबल सिखाई है कि भाई बटे में अगर 0 आ रहा है ना, बटे में 7 आ रहा है, अगर बटे में 7 आ रहा है तो किससे गुना करो? 4 से, ताकि बटे में डिजिटल सम 1 बन जाए। हाँ है ना। तो बटे में 7 आ रहा है तो इसे 4 से गुना कर दो, इधर भी इधर भी। अब 7 चौक 28, 28 का डिजिटल सम 8 और 2 10 बना, 10 का डिजिटल सम 1 और 0 का 1 बना। हाँ है ना। और ऊपर 4 को 0 से गुना करोगे तो 0 ही बनेगा। इसका मतलब इसका जो डिजिटल सम आएगा वो 0 आएगा। इसका जो डिजिटल सम आएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा? 0 आएगा। आपने कहा जी बिल्कुल सही है। अगर इसका डिजिटल सम 0 आएगा तो क्या इसका 0 आ रहा है? 8 और 4 12, 12 का 1 और 2 3, तो इसका डिजिटल सम आ रहा है 3। तो आप कहेंगे सर ये मेरा आंसर नहीं होगा। ये 100% श्योर है, ये 100% श्योर है कि सर ये मेरा आंसर नहीं। हाँ जी पक्का। जैसे मैं कहूं आपको कि 38,452, इसे 749 से भाग दो और बताओ क्या 103 आ रहा है उत्तर? बताइए, क्या भाग देने पे 103 उत्तर आ रहा है? देखिए जी, देखिए मेरे बच्चे, 5 और 4 9, हाँ जी, और 3 2 5 और 8 13, 13 का डिजिटल सम 1 और 3 4 आया। नीचे आ जाओ 9 आया, 7 और 4 11, 11 का डिजिटल सम 1 और 1 2 आया। आपको बताया था कि अगर बटे में 2 आ रहा है डिजिटल सम तो कैसे सेट करते हैं? 5 से गुना करके, 5 से नीचे 5 से ऊपर, तो यार 5 चौक 20, और नीचे देखोगे तो 5 दूनी 10, 10 का डिजिटल सम 1 आ गया और ऊपर 2 और 0 का डिजिटल सम 2 आ गया। हमें देखना क्या ऑप्शन का आंसर 2 बन रहा है, 3 और 1 4 बन रहा है, तो ये इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो हम ये कहेंगे कि हाँ सर ये सवाल का उत्तर गलत है, 100% गलत है। क्या मेरी बात समझ पाए? 100% गलत है, हम इस बात का जवाब दे देंगे। इज दैट ओके फॉर एवरीवन? देखिए दोनों बातों में बड़ा फर्क है। सही उत्तर होगा बताइए। आइए मेरे बच्चे, कैसे अप्लाई करें इसको? बड़ी समस्या हमारे लिए। पहले आप इसको सोल्व करो। देखिए यार 2 और 4 6, दिखाई तो दे रहा है ना सभी को? आइए मेरे बच्चे, 2 और 4 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 और 8 22। देखो 8 2 10। आप छोटा छोटा काटना भी शुरू कर सकते हैं। कैसे? 8 और 2 10, 10 का डिजिटल सम 1, 6 और 1 7, 7 4 11, 11 का डिजिटल सम 1 और 1 2, 2 और 2 4, ऐसे भी कर सकते हैं। या जैसे मर्जी जोड़ बैठाना है, 4 2 6, 6 12, 12 2 14, 14 और 8 22, 22 का डिजिटल सम 2 और 2 4 आ गया। हाँ जी यहाँ आते हैं। देखो 7 और 2 9, 6 5 11, 11 का डिजिटल सम 1 और 1 2 आया। हाँ जी यहाँ देखो भाई, 3 और 5 8, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 3 5 8, 8 2 10, 10 5 15, 15 का डिजिटल सम 5 और 1 6। अब यहाँ सेटिंग बैठाते हैं तो 4 और 2 6, 6 में से 6 गया मेरे बच्चे, डिजिटल सम मेरा आना चाहिए 0। अब मैं यहाँ देखता हूँ डिजिटल सम, तो मुझे इसका तो डिजिटल सम पता ही नहीं, तो मैं डी मान लेता हूँ। इसको सोल्व करता हूँ। 5 और 4 9 7 आया। यहाँ 5 5 10 और 8 18, 18 8 और 1 9, और 9 का मतलब डिजिटल सम क्या है? 0। तो यहाँ मेरा आंसर आया D माइनस D प्लस 7। क्या मेरी बात समझ पाए भाई? यहाँ का डिजिटल सम आया मेरा बच्चे कितना? मेरा यहाँ 4 आया था, यहाँ 6 5 11 2 आया था, और यहाँ आया था मेरा
5 3 8 और 2 10 और 5 15 16 6 आया था, तो 4 2 6 6 में 6 गया 0। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे कुल मिला के मतलब ये है कि ये डिजिटल सम मेरा ऐसा आना चाहिए जिससे पूरा डिजिटल सम मेरा 0 आ जाए। तो आप खुद सोचिए, अगर ये 2 आ जाए, ये डिजिटल सम 2 आ जाए, तो 2 7 9, और 9 को 9 से भाग देंगे तो डिजिटल सम क्या आ जाएगा 0। यानी जो भी मेरा आंसर होना चाहिए उसका डिजिटल सम क्या हो सकता है 2 हो सकता है। हाँ जी, आइए इससे आप सवाल 100% निकाल दे, कतई भी जरूरी नहीं, इसलिए आप ये गलतफहमी मत रखिए कि सर ये कह रहे हैं कि इसी से सारे सवाल उत्तर निकलेंगे ना। मैं ये कह रहा हूं ये एक बहुत ही यूनिक मेथड है, बस आपको इसे सीखने की जरूरत है। आइए 2 किस किस का आ रहा है, 6 3 9 7 और 2 9 8 आ रहा है, गलत आंसर है। 6 3 9 है ना, 4 और 2 6 6 और 8 14, 14 का डिजिटल सम 4 और 1 5, ये भी गलत है क्योंकि मुझे लेके आना चाहिए 2, यहां आते हैं। तो भैया 6 3 9 8 और 2 10, 10 और 9 19, एक बना, ये भी नीचे मुझे चाहिए 2, यहां आते हैं भैया। 8 और 2 10, 9 तो कटा पहले, तो 8 और 2 10, 10 6 16, 16 2 18। हाँ देखना भाई कहां गड़बड़ हो रही है, जल्दी देखना है। डिजिटल सम मुझे 0 लाना है। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि x की जो वैल्यू है ना, इन कोई से भी ऑप्शन में नहीं रखी, यानी नन ऑफ दीज ऑप्शंस आर राइट। कोई भी ऑप्शन इनमें ठीक नहीं है, कोई भी ऑप्शन इनमें ठीक नहीं है मेरे बच्चे, सारे के सारे ऑप्शन गलत है, सारे के सारे ऑप्शन इसमें गलत है। हाँ जी, सारे के सारे ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों इसमें गलत है, सारे ऑप्शन गलत है। हाँ, हम ये जरूर बता सकते हैं कि 100% गलत होगा या नहीं होगा, जैसे हमने बता दिया सारे के सारे ऑप्शन 100% गलत है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि ये कोई भी एक ऑप्शन 100% सही होगा। हाँ जी, आइए मेरे बच्चे, हमें ये बताना कौन कौन से सही हो सकते हैं और कौन कौन से नहीं होंगे, बस इतने तक फोकस रखना। ये बताओ मेरे बच्चे, 0 0 0 4 आ गया, पहली बात सही है यहाँ तक। यहाँ 9 कट गया, 8 और 4 12, 12 का 2 और 1 3 हो गया, ये भी सही है जी। यहाँ तक 9 कट गया, 8 6 14, 14 का 4 और 1 5 बन गया। अब यहां देखें तो x 9 कट गया, 7 3 10 का डिजिटल सम 1 आया। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा x +1 इनके बराबर आना चाहिए। इसको भी देखें तो 5 और 4 9 आ गया, तो यहाँ 3 है। अब जो भी आपका डिजिटल सम आएगा वो ऐसा आना चाहिए जिससे ही बराबर आ जाए x की वैल्यू ऑप्शन में से। तो देखो मेरे दोस्तों, यहां से उठाते हैं, 8 और 8 16, 16 और 3 19, 19 का डिजिटल सम 9 हट गया, बचा कितना 1, 1 रखने पे 1 और 1 2 3 नहीं बनेगा, इसलिए गलत है। यहां जी 8 और 8 16, 16 और 4 22, 22 को ना सॉरी 8 और 8 16, 16 और 4 20, माफ करिए 20। अगर आप 20 को लेते हैं तो 0 और 2 का 2 आया, 2 रखने पे सेटिंग हो रही है 2 और 1 3, यानी ये सही हो सकता है। सही होगा ये हम नहीं कह सकते, कभी सही हो सकता है, बस इतनी बात करेंगे। 9 कटा 8 और 4 12, 12 का डिजिटल सम 1 और 2 3, 3 और 1 रखने पे 3 नहीं आएगा, ये गलत है। यहां जाइए 8 और 5 13, 13 और 8 और 16 5 21, 21 का 2 और 1 3 आया, 3 रखने पे 3 और 1 4 बनेगा, ये सेटिंग नहीं बैठेगी। हाँ है ना। हम अभी भी ये नहीं कह सकते कि ऑप्शन सी सही है, लेकिन मुझे ये पता है कि सी में भी हो सकता है, यानी सी हो सकता है। लेकिन ये तय है कि ए ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन गलत है, और मुझे सिर्फ छाटना ही है 4 ऑप्शन में से, तो मेरे लिए सी छाटना आसान है। अरे कसम, डी कहां से हो गया? थोड़ा तो दिमाग बुद्धि थोड़ा हो गए, बावड़ बुद्धि क्यों रहे हो? करिए जी, बताइए मेरे बच्चे, डिजिटल सम अप्लाई करिए, कुछ नहीं, कॉपी पेन रफ कॉपी पेन लेके बैठिए और खटाखट करने की कोशिश करिए, फालतू दिमाग दौड़ाना ही नहीं हमने, कुछ और। आइए मेरे बच्चे, डिजिटल सम अप्लाई करते हैं। 5 2 7 और 1 8 1 9 0, सेट है। 9 हटा 8 और 3 11, 11 1 और 1 2 बना, सही है जी। 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6, यहां आते हैं जी 6 और 1 7 और दोनों हटा, बचा 4 बराबर x। अब मेरे बच्चों ध्यान दीजिए, अगर मैं इनका फाइनल सब कैलकुलेशन बैठाऊं तो 6 और 2 8 आया, और जमा में 4 आया, 8 में से 4 गया मेरे बच्चे 4 आया। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो यहां तक तो खुल के मुझे बताइए। तो डिजिटल सम आ गया मेरे बच्चे 4। अब बताइए क्या करें? जल्दी बताइए डिजिटल सम क्या आएगा? ठीक है ना, 6 2 8 और जमा 4, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। अरे सारे बालक ऑप्शन पे चले गए। देखो 6 4 10, सॉरी देखो 6 और 2 8 और 1 9 कट गया, इसका डिजिटल सम 4 आया।
7 और 2 9, 6 और 1 7 आया, 6 और 3 9 कट गया, 2 और 1 3 आया, 6 6 12 और 2 14, 4 और 1 5 आया। जल्दी से बताइए मेरे बच्चे मेरा आंसर कौन सा डिजिटल सम फेंक रहा था। तो आंसर आप कहेंगे सर 9 में से घटा तो 9 में से 4 गया 5। ऑप्शन डी मेरा आंसर सही बैठा। हाँ है ना? किसी भाई को दिक्कत है? किसी भाई बहन को यहां तक कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों? नहीं सर। आप क्या करें भाई, माइनस का बनना था 4, उसको प्लस करने के लिए 9 से सेटिंग बैठा दी उसकी ताकि वो प्लस बन जाए। बताइए दोस्त, हम सही ऑप्शन की तलाश में नहीं है, हम गलत ऑप्शन कौन सा है उसकी तलाश में ज्यादा है। हम तलाश में कहां से कहां आ गए। आइए मेरे बच्चे देखिए, 7 और 2 9 बिल्कुल ठीक है जी। 9 कटा, 8 और 4 12, 12 और 3 15, 5 और 1 6। भाई 15 को ऐसे लिखेंगे ना, 5 और 1, 1 और 5 6 बन गया डिजिटल सम। यहाँ जी 5 और 4 9, 3 2 5 और 1 6, बिल्कुल सही है जी। 2 और 2 4, 2 6 और 1 7, ठीक है जी, ये भी 7 आ गया। यहाँ देखें तो 4 4 8, 8 और 3 11, 11 का डिजिटल सम 1 और 1 2 बन गया जी। 5 और 5 10, 10 का डिजिटल सम 1 आ गया और ये 8। अब कैलकुलेशन बैठाते हैं, 8 और 1 9, 2 और 7 9, 6 6 12, 12 को लिखेंगे 1 और 2, इसका डिजिटल सम 1 और 2 मेरे बच्चे 3। अब मुझे ऑप्शन में छांटना है मेरा आंसर कौन सा सही होगा। 5 4 9 कट गया, 3 2 5 और 4 9 कट गया, डिजिटल सम 1 आया जो मेरा आंसर नहीं हो सकता, मुझे चाहिए 3 आंसर। 5 और 4 9, 6 और 3 9, 7 और 2 9, ये कट के मेरा आंसर डिजिटल सम 0 दे देगा, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा क्योंकि मुझे चाहिए डिजिटल सम है मेरे बच्चों 3। अब देखिए 9 कटा, 5 5 10, 10 8 18, खत्म हो गया। खत्म हो गया कैसे खत्म हो गया सर? क्योंकि 5 और 5 10 और 8 18, 18 का 8 और 1 9 बना, 9 का मतलब डिजिटल सम 0 आ गया, सेट हो गया, ये बचा क्या 3। तो ये मेरा आंसर हो सकता है क्योंकि इसका डिजिटल सम 3 आया और मुझे आंसर भी क्या चाहिए मेरे प्यारे बच्चों 3। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सी ऑप्शन सही है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं, अभी और आगे तलाश करूंगा मैं। 6 3 9 खत्म जी, 8 और 8 16, 16 का डिजिटल सम 6 और 1 7 है, तो ये भी मेरा गलत। तो मेरे बच्चे मैं ये साफ तौर पे 100% कह सकता हूं कि सर ये 3 ऑप्शन गलत हैं, ए बी और डी। गलत जो है उसमें 100% कह सकता हूं, लेकिन सही जो है वो सी सही हो सकता है, होगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये 3 ऑप्शन गलत है और 4 में से एक छाटना है तो मैं सी ही छाटूंगा। आइए बाबू, 4 3 7 2 9 खत्म, एक एक कवर करोगे एक ही बचा डिजिटल सम। 2 और 2 4 और 2 6, 6 4 10, 10 का डिजिटल सम एक, एक कवर एक ही है। 5 4 9, 3 3 कवर करोगे 9 9 का मतलब डिजिटल सम 0। यहाँ जी 4 और 2 6, 6 और 8 14, 4 और 1 5, 5 कवर करोगे मेरे बच्चे 25, 25 का डिजिटल सम 5 और 2 7 है। अब डिजिटल सम चेक करते हैं, 1 और 1 2 और 7 9, 9 का डिजिटल सम मेरे प्यारे बच्चों 0। 9 का डिजिटल सम मेरे प्यारे बच्चों 0। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखिए जी, 9 कटा, 7 और 2 9 कटा, हाँ जी, 3 और 3 6, 6 मुझे डिजिटल सम चाहिए कितना था 0, ठीक है। 3 3 6, 6 और 5 11, 11 और 7 18, 0 आ रहा है। 9 कटा, 7 2 9 कटा, 6 3 9 कटा, 5 और 3 8, 0 नहीं आ रहा, गलत होगा आंसर। 9 कटा, 7 2 9 कटा, है ना, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 5 16, 7 आए भी नीचे। अब देखो भैया, 7 और 2 9 हटा, 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 3 18, खत्म, 0 हो गया, 8 है। इसका डिजिटल सम 8 है, ये भी गलत है। और मुझे डिजिटल सम मेरे प्यारे बच्चों क्या चाहिए 0, हाँ है ना? तो 0 मेरा केवल एक ही ऑप्शन ला के दे रहा है और दैट ऑप्शन इज ए। इज दिस ओके फॉर एवरीवन माय डियर? करिए मेरे बच्चे।
देखिए मेरे बच्चे, 4 और 1 5, 5 का वर्ग 25, 25 का डिजिटल सम 5 और 2 7, 9 काटा 9 काटा 8, 8 का वर्ग 64, 64 का डिजिटल सम 6 4 10, 1 1 का वर्ग 1। भाई मैंने गलत तो नहीं किया ना, 4 और 1 5, 5 का वर्ग 25 7, तो 7 में से क्या मेरे बच्चे, मेरा 6 आंसर आना चाहिए। अब 6 यहाँ बन रहा है, 2 और 1 3 और 1 4 1 5 नहीं बन रहा, 2 और 1 3 2 5 तो 7 नहीं बन रहा, 2 और 1 3 2 5 और 1 6 बन रहा है। वे हर चीज़ नहीं काटते, यहाँ 2 और 2 4 2 6 और 1 7 नहीं बन रहा। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी इज एब्सोल्यूट करेक्ट। ऑप्शन बी मेरे बच्चों आपका सही उत्तर, ऑप्शन बी मेरे भाइयों आपका सही आंसर। हाँ जी, प्लीज करें, करिए मेरे बच्चे। बेसिक अब धीरे धीरे आपको समझ में आना शुरू हो गया होगा। आइए मेरे बच्चे, ध्यान दीजिए, 3 और 2 5, 7 और 1 8, 5 और 8 13, ध्यान देना, 5 और 8 13, 13 का डिजिटल सम, भाई 13 ऐसे लिखेंगे 1 और 3, 13 का डिजिटल सम 3 और 1 4, वर्क कर रहे हैं तो 4 का वर्ग 16, 16 का डिजिटल सम 6 और 1 7। फिर से समझाता हूं, देखो 3 और 2 5, 7 और 1 8, तो मेरे बच्चे 8 और 5 कितना बना 13, 13 का डिजिटल सम कितना बना 4, 3 और 1 4, 4 का वर्ग 16, 16 का डिजिटल सम 7। अब आ गया ये 2 और 0 का डिजिटल सम 2, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब हुआ सर 8, इसका डिजिटल सम 8, 7 और 1 8, 8 का डिजिटल सम मतलब इसका 8, 8 में 8 गया 0, 0 का वर्ग करोगे 0, तो 7 माइनस 0 यानी जो भी मेरा आंसर आएगा उसका डिजिटल सम 7 आना चाहिए, उसका डिजिटल सम मेरे प्यारे बच्चों 7 आएगा। हाँ जी, डिजिटल सम क्या आएगा 7। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं, डिजिटल सम 7। देखो जी, 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 और 8 29, 29 और 6 35। फिर से समझो, देखो 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 और 8 29, 29 और 6 35, 5 3 8 नहीं बनेगा। देखो जी यहाँ 4 3 7 और 2 9, 4 4 8, ये भी नहीं बन रहा। यहाँ देखते हैं 8 दिया 24, 24 और 6 30, 30 4 34, 34 का 3 और 4 7 बन रहा है, सेट हो रहा है अभी। यहाँ देखते हैं मेरे बच्चे, देखो 5 और 4 9, 8 8 16, 16 और 7 23, 23 का डिजिटल सम 2 और 3 5 बन रहा है, ये भी नहीं हो रहा। तो ए गलत है, सी गलत है और डी गलत है, तो बी मेरे प्यारे बच्चों माइट बी और राइट आंसर। बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर हो सकता है। बताइए जी। आइए मेरे बच्चे, 3 और 1 4 और 1 5, 5 का वर्ग 25, 25 का 5 और 2 7, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 का वर्ग 49, 49 का डिजिटल सम निकालोगे 9 बटा 4, 4 का वर्ग 16। फिर से समझाता हूँ, देखो 3 और 1 4, 4 और 1 5, लेकिन वर्क करना था तो 5 का वर्ग 25, 25 में 5 और 2 7 बनता है। यहाँ जी 5 और 1 6, भाई 1 और 1 2 और 5 7, 7 का वर्ग 49, तो आया कितना 4, यहाँ थे सॉरी। अब भैया 7 और 1 8 और 1 9, 9 का वर्ग करोगे मतलब 9 का डिजिटल सम 0, 0 का वर्ग करोगे 0, तो यहां मैं लिख देता हूं सिस्टम से सर 7 जमा 4 जमा 0। हाँ जी, अब आते हैं आगे, यहाँ 3 और 1 4 और 1 5, सर ये आया 5, ये गुना का निशान था सर, 5 और 1 6 और 1 7, 5 और 1 6 और 1 7, 7 और 1 8 और 1 9, खत्म 0, 3 और 1 4 और 1 5, ये कुल मिला के मेरे बच्चों सोल्यूशन पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो इसको 0 कर लो, इसे कहो तो 5 7, देखो 7 और 4 11, 11 आया, 5 आते 35, 35 का डिजिटल सम 5 और 3 8 आया, -7 आया और ये 0 हो गया। तो देखिए यार 11 8 और 7 15, 11 में से 15 गया मेरे बच्चों, कितना बचा, तो जब -4, और 9 में से 4 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 5। देखना कैलकुलेशन में कहां मिस्टेक करी भाई, देखना 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 कैलकुलेशन में कहां मिस्टेक की भैया। अच्छा अच्छा 11 11 11, देखना कहां मिस्टेक हुई कैलकुलेशन में। 4 1 5, 5 का और 25, 5 2 7, ठीक है, 5 1 6 1 7, 7 का 49 4 आया, 7 और 1 8 और 1 9 0 बना, 3 और 1 4 और 1 5, 5 1 6 और 1 7, ठीक है, माइनस 5 1 6 और 1 7, ठीक है, 7 और 2 9 0, ठीक है, और उसे 3 1 4 1 5 से मतलब ही नहीं 0 आना था, है ना। तो भाई 5 7 35, 5 3 8 आया, -7 आया,
ठीक है, मेरे हिसाब से ठीक है। 7 कहां से आया? ब्रैकेट में ही मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इन्होंने क्वेश्चन में मिस्टेक करके ब्रैकेट लगाते हो। तो एक सेकंड, मैं इस क्वेश्चन को देख लेता हूँ। अपने पास है 113 का वर्ग जमा 115 का वर्ग जमा 117 का वर्ग माइनस 113 गुना 115 माइनस 115 माइनस 117 गुना 113। पहले वाले का 7 है, दूसरे का 4 है, फिर 0 है, फिर -8 है, फिर सीधा -0 दे रखा है। यहां गड़बड़ कर रखी इन्होंने। ठीक है, हमारा सही है। उसने क्या है कि ये चीज एक्स्ट्रा लिखी हुई है, ये सवाल में नहीं, ये सवाल में है ही नहीं। अगर हम इसको सवाल में नहीं लेते तो उसका आंसर जो वो चाह रहा है उसके हिसाब से आ जाएगा। जब आप इसको नहीं लोगे, सवाल से हटा ही दोगे, अब आपका आंसर आ जाएगा। हाँ है ना? तो उसने दे रखा है, बाकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जो हमने किया उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक है। हाँ 115 दो बार उसने गलती से, टाइपिस्ट ने वो 2 बार वहां पे पिक कर लिया। बाकी जो एक्चुअल क्वेश्चन है उसके हिसाब से हमारा आंसर ठीक है, 5 ही आएगा। आई आ गया, इसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं थी। करिए मेरे बच्चे, करिए मेरे बच्चे, करिए। रोम रोम भैया। एक भाई कह रहा जी वहां पे 4 का स्क्वायर था। मेरे भाई 4 का स्क्वायर था लेकिन ऑलरेडी कर दिया था, आप क्यों नहीं समझे इसे? यहाँ इसका डिजिटल सम 4 नहीं था, 5 और एक 6 और एक 7 था। 7 का वर्ग 49 आया, जो यहाँ आया डिजिटल सम 7, 7 का वर्ग किया 49, 49 का डिजिटल सम 4 था। आप उत्तर बढ़ाने में क्यों लग रहे हैं? आप सही करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? आइए जी, ए की वैल्यू है 101, यहां रखनी है। देखो यार, वैसे फार्मूले से आपको आता है, नहीं तो ए को ए से गुना करोगे, ए क्यूब आएगा, -3a² आएगा और +3 आएगा। हमें कुल मिला के मतलब इतना समझना है कि ए की वैल्यू कितनी है, 101। तो 1 का डिजिटल सम आया 2, तो ए का जो डिजिटल सम आया मेरे बच्चे 2, तो 2 का क्यूब करेंगे 8 आया, 2 का वर्ग करेंगे डिजिटल सम 4 आया, 4 3 12 आया, कितना आया 12। तो 12 का डिजिटल सम 2 1 3 आया, 2 3 6 आया। आराम से फिर से समझते हैं भाई, ए को ए से कैसे गुना किया, ए क्यूब -3a² +3 आया। अब ए की वैल्यू 101, तो ए का डिजिटल सम कितना बना, 2, 2 रखूंगा, 2 का क्यूब 8, 2 का वर्ग 4, 4 3 12, 12 का डिजिटल सम फिर से 3 बन गया, 2 3 6 बना। अब देखो यार, 8 में से 6, 8 और 6 14, 14 में से 3 गया मेरे बच्चे 11, 11 का डिजिटल सम 1 और 1 2 बना, 1 और 1 2 बना। अब मुझे चेक करना है कि मेरा कौन सा आंसर हो सकता है। देखिए यार, इसका डिजिटल सम तो गड़बड़ आ गया, इसका बहुत ज्यादा आ रहा है, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4, ये भी यहां देखें तो 0 आएगा डिजिटल सम, यहां देखें 1 और 1 2। तो मेरे बच्चों, मेरा जो आंसर हो सकता है वो 1 0 0 1 4 टाइम 0 1 होगा, यानी ऑप्शन सी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? करिए मेरे भाई। कह रहा है हाउ मेनी पीसेज ऑफ 0.85 मीटर कैन बी कट फ्रॉम 42.5 मीटर लॉन्ग रोड। कह रहा है 42.5 मीटर रोड से 0.85 मीटर के कितने पीस कट सकते हैं। तो भाई मैं कहूं कि 10 मीटर रोड से 2-2 मीटर के कितने पीस कट सकते हैं, 2 5 10 5। तो ऐसे ही यहां इस साइज में से इस साइज के कितने पीस कटेंगे। तो देखो यार, डेसिमल हटाओगे तो एक डेसिमल यहां एक, यानी 1 0 सेट हो जाएगी। आपने कहा हाँ। अब मुझे कुल मिला के क्या करना है, डिजिटल सम चेक करना है। करता हूं जरा, देखो 5 और 4 9, डिजिटल सम आया 2 ऊपर 2, नीचे देखें तो 5 और 8 13, 13 का डिजिटल सम कितना बना, 3 और 1 4 बना। अब आप खुद सोचिए कि एक बटे में 4 आया तो 4 को किससे गुना करें कि डिजिटल सम सेट हो जाए। तो आपको बताया था 7 से, 7 से गुना करने से फायदा ये होगा कि 7 चौक 28 आएगा, 28 का डिजिटल सम 8 और 2 10 बना, 10 का डिजिटल सम 1 और 0 1 बना, तो बटे 1 आ जाएगा जो मुझे चाहिए, और 7 दूनी 14, 14 का डिजिटल सम 4 और 1 5, यानी मेरे आंसर का डिजिटल सम 5 होगा। अब देखते हैं 5 किसका, इसका है नहीं, इसका है नहीं, इसका है नहीं, यहाँ 5 और 0 का 5, तो ऑप्शन सी मेरा आंसर हो जाएगा। हाँ जी, आइए बाबू मेरे बच्चों, अगर मुझे इसका डिजिटल सम से चेक करना है आंसर, तो मुझे 2 बातें समझनी होंगी। पहला, 1 + 90 × 91 × 92 × 93, इसकी वैल्यू मुझे इन ऑप्शन में से बतानी है क्या है। तो मेरे बच्चे मान लीजिए मैं ये कह रहा हूं कि इसकी वैल्यू x है, मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चे इसकी वैल्यू x है, तो इसका मतलब ये जो आंसर है ये किसके हैं, x के आंसर है। किसके आंसर है मेरे बच्चे, x के आंसर। बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। मान लिया मैंने कि ये वाली वैल्यू बराबर है x की, तो x की वैल्यू इन चार ऑप्शन में से कोई एक होगी, आप कहेंगे हाँ।
तो मेरे बच्चे जब मैं इसे इक्वल टू एक्स मान रहा हूं तो मैं अब दोनों साइड होल स्क्वायर करूंगा, क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट हटाना है। क्योंकि मैंने कहा कि डेसिमल का और परसेंटेज का इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई पावर होगी उसका भी फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ है ना। लेकिन अगर 1/2, 1/3, 1/4 ऐसी पावर होगी तो उसमें आप डिजिटल सम नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। तो क्या किया जाए सर? तो किया ये जाए कि दोनों साइड होल स्क्वायर कर लिया जाए सर। जब दोनों साइड होल स्क्वायर करोगे सर तो ये आ जाएगा 1 + 90 इंटू 91 इंटू 92 इंटू 93 सर, इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हाँ है ना। अब अगर मैं इसका डिजिटल सम निकलवाना चाहूं यहां, तो मेरे बच्चे आप ये बताइए डिजिटल सम की बेसिक कैलकुलेशन क्या होती है? तो आप कहेंगे सर डिजिटल सम की बेसिक कैलकुलेशन होती है 9 से भाग देके शेषफल। तो यहाँ 9 से एग्जैक्ट हो रहा है 0, तो इसका मतलब इसका डिजिटल सम 0। अब इसका एबीसीडी कुछ भी आ रहा हो, गुना करोगे तो 0 आएगा, और 1 में 0 जोड़ोगे तो इसका मतलब 1 आएगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ देसी रूप से कि सर एक्स स्क्वायर जो है उसका डिजिटल सम 1 आएगा। एक्स स्क्वायर का डिजिटल सम क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 1 आएगा, हाँ है ना। एक्स स्क्वायर का जो डिजिटल सम आएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? 1। क्या आप सहमत हैं इस बात से कि सर एक्स स्क्वायर का डिजिटल सम क्या आएगा मेरे बच्चों? 1 होगा। आपने कहा जी हाँ ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर का डिजिटल सम 1 हुआ मेरे मित्र, तो ये बताइए ये ऑप्शन किसके हैं? एक्स के हैं या एक्स स्क्वायर के हैं ऑप्शन? तो आप कहेंगे सर गलती यही है कि ऑप्शन है एक्स के, और डिजिटल सम जो निकला है वो एक्स स्क्वायर का निकला है। तो आपको ऐसी कंडीशन में जब ऑप्शन चेक करने होंगे ना, तो मेरे भाई घबराना नहीं, आपको इनका वर्क करना होगा सारे ऑप्शन का। देखिए 1-2 सवाल में समझ में आएगा, मैं अपने आप समझा दूं, बस पेशेंस रख के विश्वास रखिए। यानी अब इनके ऑप्शन के स्क्वायर करने और फिर जिसका डिजिटल सम आएगा वो मेरे आंसर होंगे। और हम आंसर की तरफ नहीं जा रहे, हम ये जानना चाह रहे हैं कौन सा नहीं होगा। तो बाबू अब यहां जाइए, देखो जी 8 और 1 9 हटा, 7 3 10, 1 बना, 1 का वर्ग 1, इसका डिजिटल सम 1। हम ये नहीं कह रहे ये आंसर होगा, हो सकता है यहां आते हैं 8 और 1 9, 4 और 1 5, 5 का वर्ग 25, 25 का डिजिटल सम 5 और 2 7 होगा। तो ये तय है कि सर ये आंसर नहीं होगा। यहाँ आ जाइए 8 और 1 9, 7 और 2 9, 0 0 का वर्ग करोगे 0 आएगा, ये भी डिजिटल सम मेरा नहीं हो सकता उत्तर। 8 और 1 9, 3 और 2 5, 5 का वर्ग 25, 25 का 5 और 2 7, तो ये भी मेरा डिजिटल सम आंसर नहीं होगा। यानी इस लिहाज से सर मेरा ऑप्शन ए मेरा आंसर हो सकता है, हाँ है ना। इस लिहाज से मेरे प्यारे बच्चों मेरा ऑप्शन ए मेरा सही उत्तर हो सकता है। क्या आप सहमत हैं इस बात से? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो मेरा आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा? आपने कहा जी बिल्कुल सही, ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर होगा। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। आइए मेरे दोस्तों, पक्का? मेरे बच्चों मैं इसको एक्स मान ले रहा हूं, कोई बुराई नहीं। तो ये बताइए दोनों साइड होल स्क्वायर करूंगा तो 1 जमा 6 जमा 7 जमा ना सॉरी 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9, आपने कहा जी हाँ सही है, बराबर एक्स स्क्वायर होगा। अब 9 का डिजिटल सम 0 होता है तो किसी से भी गुना करोगे 0 हो जाएगा, तो 0 में 1 जोड़ोगे तो उत्तर 1 आएगा, यानी एक्स स्क्वायर का डिजिटल सम आ रहा है 1। मेरे बच्चों ध्यान ये रहे हमसे उत्तर दे रखा है एक्स का, लेकिन हमने जो डिजिटल सम निकाल बैठे वो निकाल बैठे एक्स स्क्वायर का, है ना। तो करो क्या, सबका वर्क करो। और अब आप ये देखिए कि किसका वर्क करने पे डिजिटल सम मेरा 1 आता है। तो आप ये बताइए 4 और 0 का डिजिटल सम 4, 4 का वर्ग 16, 16 का डिजिटल सम 6 और 1 7, ये मेरा आंसर नहीं होगा। 5 5 10, 10 का डिजिटल सम 1, 1 का वर्ग करोगे 1, ये आंसर हो सकता है। 6 5 11, 11 का डिजिटल सम 2, 2 का वर्ग 4, ये नहीं होगा क्योंकि मुझे 1 चाहिए। 5 2 7, 7 का वर्ग 49, 49 में 9 कट गया, डिजिटल सम आया 4, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। तो इस लिहाज से मैं कह दूंगा कि सर मेरा ए सी और डी आंसर नहीं हो सकते ऑप्शन से, बी हो सकता है। मुझे सच में नहीं पता कि बी सही है या गलत है, लेकिन मुझे ये पता है कि ए सी और डी गलत है। हाँ जी प्लीज आइए। देखिए जब हम ऑप्शन से खेलना सीख रहे होंगे ना तो वहां इसकी बड़ी जरूरत होगी। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहानी क्या है कि हम इसे x मान ले रहे हैं। ध्यान देना, अगर मैं x मान रहा हूं तो मेरे पास बेसिकली x के बराबर आ गया 15,625। अब मैं डिजिटल सम निकालूंगा तो 6 और 2 8 और 1 9, 5 और 5 10, 10 का डिजिटल सम 1 आया, तो x स्क्वायर का डिजिटल सम 1 आ गया मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर। अब ध्यान रखना ये आंसर x के, तो मुझे डिजिटल सम चाहिएगा वर्ग का, स्क्वायर का। ये मैं छोटे छोटे एग्जांपल बार बार लिखवा के इसलिए करा रहा हूं ताकि आप उस स्पीड को पकड़ लें और उस कॉन्सेप्ट को पकड़ लें जो मैं समझाना चाह रहा हूं, पेपर में पता चले आप इसी का डिजिटल सम चेकते चले जाए। 5 2 7 और 1 8, 8 का और 64, 6 4 10, 1 बन जाएगा। 5 3 8 और 1 9, ये 0 बनेगा। 5 4 9, 1 का वर्ग 1, ये 1 बन जाएगा। ये 5 और 1 6 और 1 7, 7 का 49, 4 बनेगा। तो मेरे बच्चों अब ध्यान से देखेंगे, 5 2 7 और 1 8, 8 का 64, 64 का 6 4 1 बनेगा। हाँ जी,
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं डिजिटल सम के थ्रू जाता हूं तो मेरे ए और सी दोनों ही ऑप्शन आंसर हो सकते हैं। ध्यान रहे, हम यहां एक्यूरेट क्वेश्चन को सोल्व करने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ डिजिटल सम अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं और वहां से बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि क्या हो सकता है आंसर और क्या नहीं होगा उस पर। तो हो सकते हैं ए और सी में से दोनों में से कोई एक सही हो, लेकिन ये तय है कि बी और डी गलत है। अब ए और सी में से मुझे छांटना पड़ेगा कौन सा सही है, तो वो कैलकुलेशन का तरीका आपको बताया था, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो बाद का काम है, अभी सिर्फ डिजिटल सम की कहानी है। आइए मेरे बच्चे थोड़ा फास्ट करिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, दोनों साइड होल स्क्वायर करेंगे तो भैया एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी 4489। अब मेरे बच्चों 9 कट गया, 8 4 12 और 4 16, 6 और 1 7, तो एक्स स्क्वायर का जो डिजिटल सम है मेरे प्यारे बच्चों 7 आ गया। अब मुझे आंसर जो भी देना उस इसके वर्क का देना। तो 7 6 13, 13 का 3 और 1 4 है, 4 का वर्ग 16। देखो 7 6 13, 13 का डिजिटल सम 3 और 1 4 है, 4 का वर्ग 16, 16 का डिजिटल सम 6 और 1 7 आया। ये आंसर हो सकता है, होगा ये नहीं कह सकते लेकिन हो सकता है। 7 और 7 14, 14 का 4 और 1 5, 5 का डिजिटल सम 25, 5 और 2 7, ये भी डिजिटल सम हो सकता है। यहाँ जी 7 और 5 12, 12 का डिजिटल सम 2 और 1 3, 3 का वर्ग 9, ये नहीं हो सकता। 5 और 3 8, 8 का वर्ग 64, 64 का 6 4 10, डिजिटल सम 1 हो जाएगा। अब मुझे चाहिए 7, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो मैं ये छांट पाया कि यार ए और बी हो सकते हैं लेकिन सी और डी मेरे आंसर नहीं होंगे। होगा क्या वो आपको सोल्व करना होगा, कैलकुलेशन में मैंने सिखा रखा है, उस पर मुझे अभी नहीं जाना है। यहां बताइए, अब यहां आपको ऐसा कुछ दिमाग नहीं दौड़ाना है, यहां उसने क्यूब दे रखा है और उसी का डिजिटल सम हमें निकालना है। जैसे 3 और 1 4, 4 का डिजिटल सम, 4 का क्यूब 64, 64 का क्या बना 6 4 10, 1 बना डिजिटल सम। अब देखते हैं एक किसका रहा है, 7 2 9, 7 2 9 9 1 आंसर होगा। 9 कटा, 7 और 2 9 कटा, 7 और 5 12, 12 और 1 13, 13 का 4 बना, नहीं आएगा। इसे देखते हैं, 9 कटा 7 2 9 कटा, 8 और 1 9 कटा, 7 आया, ये भी नहीं होगा आंसर। यहाँ 7 और 2 9 कटा, 9 कटा 8 और 1 9 कटा, बचा 8, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। तो इस लिहाज से मेरे प्यारे बच्चों मेरा ऑप्शन ए ही आंसर होगा। हाँ है ना, का भी तो स्केयर होगा। नहीं रे बाबू, 7 का क्यों स्केयर होगा, तो कहां कंफ्यूज हो गया, देखना एक्स स्केयर बराबर ये था तो 9 कट गया। अब 8 और 4 12, 12 और 4 16, तो 6 और 1 7 आएगा ना भाई। ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी ना, एक्स की वैल्यू थोड़ी थी, ये एक्स की वैल्यू तो ये थी, तो स्क्वायर करने पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई, तो इसका डिजिटल सम 7 ही तो बैठा। कहां कंफ्यूजन में हो। आइए मेरे बच्चे, अब देखो 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 का डिजिटल सम 6 और 1 7, 7 का वर्ग मेरे बच्चे 49, भाई इसका डिजिटल सम आया 7, 7 का वर्ग 49, 49 का डिजिटल सम 9 काटोगे आएगा 4। अब मुझे ऑप्शन से 4 की मदद चाहिए। देखो 6 3 9, 9 हटा 3 2 5, ये मेरा आंसर नहीं होगा। 9 6 3 9, 3 और 1 4, ये मेरा आंसर हो सकता है। 6 3 9, 9 कटा 3 3 6, ये आंसर नहीं होगा। 6 3 9, 9 कटा 4 3 7, ही मेरा आंसर नहीं होगा। यानी मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर ए हो सकता है। हाँ जी करिए मेरे बाबू। आइए मेरे बच्चे, 3 और 1 4 और 1 5, 5 का और 25, भाई 3 और 1 4 1 5 बना, 5 का और 25, 5 और 2 7, डिजिटल सम 7 आया। 9 8 और 1 9, 6 और 2 8, ये नहीं बैठेगी सेटिंग। 9 गया, 7 2 9 गया, 6 और 1 7, ये बैठ रही है। ये 9 गया, 7 और 2 9 गया, 8 और 1 9, ये भी नहीं बैठेगा। ये 9 गया जी, 8 और 1 9 गया, 8 2 10 1 आया, ये भी सेटिंग नहीं बैठेगी। यानी मेरे प्यारे बच्चों मेरा ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। भाई कमेंट थोड़ा फास्ट किया करो और जल्दी जल्दी से अपना दिमाग दौड़ाते रहिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे सिर्फ ये पूछूं कि 1/37 का डिजिटल सम क्या होगा, सिर्फ मैं इतनी बात करूं आपसे, तो मुझे आप आंसर एक देखिए।
बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, इनको डिटेल भी बताइए। मैं आपको पहले ही बात कह चुका हूं, हम डिजिटल सम पढ़ रहे हैं, तो मेरी कोशिश ये कि डिजिटल सम से आप उस सवाल में क्या क्या कर सकते हैं और किस किस चीज के आंसर निकाल सकते हैं, किस किस पे नहीं पहुंच सकते। तो आप प्लीज उतने पे फोकस करिए। आप इनका डिटेल जानना चाहते हैं तो जब इनकी बारी आएगी तब सीखिएगा। तो 7 और 3 10, 10 का मतलब डिजिटल सम 0 और 1 का 1 आया, यानी डिजिटल सम मेरे प्यारे बच्चों 1 आया। अब ध्यान देना, मैंने ये बताया कि डेसिमल से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 10 उठा के मैं अगर यहां पे भी टेक दूं तो आपसे कुछ नहीं बने, मतलब आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं इसमें। यहाँ एक आया, ऊपर भी एक, तो 1/1 एक ही आया। यानी ऐसे हर केस में डिजिटल सम कितना आएगा मेरे बच्चे? 1 1 1 1 1। और कितनी टर्म तक आएगा मेरे बच्चे? 9 टर्म तक। तो एक्स की जो वैल्यू है ना वो आएगी कुल मिला के 9। एक्स की वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के 9। हाँ जी, 1 1 1 1 1 1 कितनी बार? 9 बार आ रखा है। 9 टर्म है, 9 बार आ रखा है। तो मेरे भाइयों कुल मिला के जो डिजिटल सम बनेगा वो आपका आएगा, हर एक का एक एक जोड़ोगे तो 9 आएगा डिजिटल सम। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अगर 9 आएगा डिजिटल सम, अब यहां देखते हैं 9 बैठ रहा है तो किस ऑप्शन का बैठ रहा है? 4 4 8 और 3 11, ये नहीं बनेगा। 3 3 6 3 9 ये बन सकता है। 3 3 6 3 9 और 3 12 ये नहीं बन सकता। 9 कटा 3 और 3 6, ये भी नहीं बन सकता क्योंकि मुझे चाहिए 9। तो केवल मेरा ऑप्शन सी बन रहा है। मे बी बी कहां से आ गया? ढक्कन। बी का 3 3 6 3 9 तो कट गया ना, ढक्कन देख। 3 3 6 3 9 कट गया, बचा कितना? 3। वो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता। हाँ है ना? करिए मेरे प्यारे बच्चे सॉल्व। मैंने कहा कि यार यहां डिजिटल सम लगाते हैं तो 6 और 1 7 और 5 12, 12 का 2 और 1 3, तो इसका डिजिटल सम आया 3। आपने कहा जी हाँ सही है। गुना सर, 1 और 1 2, तो 3 दूनी 6, माइनस 3 3 और 3 6, 7 और 7 14, 14 का डिजिटल सम 4 और 1 5 है, तो 6 5 30, 3 और 0 का डिजिटल सम 3, जमा 2 और 2 4, बराबर। अब यहां गुना बताना है कि क्या होगा, तो लेट से x होगा इंटू में 11, x होगा इंटू 11 होगा। आपने कहा जी हाँ सही है। 11 का डिजिटल सम 1 और 1 2 होगा सर। अब मेरे बच्चों ये बताओ, 6 और 4 10, 10 में से 3 गया 7, तो 7 बराबर x इंटू 2। यानी ये वाला डिजिटल सम ऐसा होना चाहिए कि 2 से गुना करके 7 लिया है, 2 से गुना करके 7 लिया डिजिटल सम। अप्लाई करके देखते हैं। देखो जी, 5 और 4 9, ठीक है जी। 5 7 12, 12 और 3 15, 15 का डिजिटल सम 5 और 1 6, 6 रखते हैं। तो 6 दूनी 12, 12 2 और 1 3 नहीं बना, हटाओ। यहाँ 7 और 2 9, 5 और 4 9 आया 2, 2 रखोगे 2 दूनी 4, 7 नहीं बनेगा। यहाँ रखते हैं 5 और 4 9, 7 और 2 9, 4 और 1 5, 5 रखेंगे 5 दूनी तो सेट नहीं बैठेगा। हाँ है ना? अब आते हैं मेरे भाई और किस पे? 6 3 9, अब 6 5 11, 11 और 2 13, 13 का डिजिटल सम 3 और 1 4, है ना? तो 4 दूनी 8 नहीं बैठा। देखना कहां गलती हो रही है इसमें, कैलकुलेशन में तो नहीं किया। ओ दिल मेरा लगे रे। सॉरी, इसका डिजिटल सम इन्होंने ऑप्शन में 8 दिखा रखा है, ये गड़बड़ कैसे कर रखे हैं? ये मेरी ही बुक का क्वेश्चन है, ये वाला 40 नंबर क्वेश्चन है डिजिटल सम का, और इन्होंने बी ऑप्शन का डिजिटल सम दिखाया 8। तो बी ऑप्शन है 45 41 27, 45 41 27, 8 कैसे आएगा इसका? देखो भाई, 5 और 4 9, है ना? और 7 और 2 9, 4 और 1 5, नहीं आएगा। ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है मेरे बच्चे। इसका मतलब ये हुआ कि कोई सा भी आंसर इसका ठीक नहीं होगा, कोई सा भी इसका आंसर ठीक नहीं होगा, क्योंकि जिसका डिजिटल सम 8 आ जाता तो सेटिंग बैठती, क्योंकि 8 दूनी 16 बनता, 6 और 1 7 बन जाता। और 8 जो डिजिटल सम है वो किसी का भी नहीं आने लग रहा। 8 जो है मेरे बच्चे डिजिटल सम वो किसी का भी नहीं आने लग रहा। हाँ है ना? आइए बाबू, करिए भैया मेरे, बनाइए। एक भाई कह रहा है एक्स की जगह +4 होगा वहाँ। हाँ, ये तो आंसर तो लगाने को मैं कुछ भी लगा सकता हूँ, क्योंकि अगर मुझे यहाँ प्लस कर दूंगा मैं तो फिर आ जाएगा 7 में 2 गया 5, 5 मेरा डिजिटल सम बैठ रहा था किसी का नहीं। वो तो फिर आंसर लगाने वाली बात है यार, उसमें फिर मजा थोड़ी है कि मुझे आंसर बढ़ाना है किसी का भी, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आइए मेरे बच्चे, करिए मेरे भाइयों। ओ मन मेरा लागे रे। आइए मेरे भाई, कह रहा है ए बी दोनों का जोड़ करके फिर बताइए मेरा आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम तो आपने ये समझना है कि भैया डिजिटल सम निकालते तो डेसिमल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे? आइए,
एक का डिजिटल सम एक ही आएगा, एक का वर्क करोगे एक एक एक, तो एक और एक दो और एक तीन और एक चार, तो एक का डिजिटल सम चार, वी का निकालते हैं, ये पांच ही रहेगा, ये पांच का और पच्चीस, पच्चीस का मतलब पांच और दो सात, ये पांच का और पच्चीस, पच्चीस सात, पांच दो सात, क्योंकि डेसिमल से फर्क नहीं पड़ता, सात और सात चौदह, चौदह और पांच उन्नीस, देखो सात और सात चौदह और पांच उन्नीस, उन्नीस का डिजिटल सम निकालोगे, नौ कट गया बचा कितना एक, तो बी का डिजिटल सम एक, तो चार और एक मेरे प्यारे बच्चों मेरा क्या आंसर आना चाहिए पांच। अब मेरे बच्चों मुझे आंसर देना है पांच, मुझे आंसर देना है क्या पांच। अब पांच किस ऑप्शन का हो सकता है देखते हैं जी। देखो भाई सात और दो नौ ना, छह, छह बारह और छह अट्ठारह, अट्ठारह डिजिटल सम जीरो बना देता है क्योंकि भाग हो जाता है, तो बच्चा एक ही आंसर नहीं होगा। नौवा सात दो नौवा, छह छह बारह और दो चौदह, चौदह का डिजिटल सम चार और एक पांच बनता है, ये आंसर हो सकता है मेरा, इट मे बी माई आंसर। यहां देखते हैं भाई, तो देखो यार छह और छह बारह और छह अट्ठारह कट गया, अट्ठारह नौ से भाग हो जाता है इसलिए अट्ठारह का डिजिटल सम जीरो हो जाता है। अब यहां देखते हैं आठ और दो दस, दस और दो बारह, बारह का डिजिटल सम दो, अब आंसर क्यों जा रहा है दो और एक तीन है, ये मेरा आंसर नहीं होगा। यहां आ जाइए, आठ और एक नौ, छह और छह बारह, बारह और दो चौदह, चौदह और पांच उन्नीस, उन्नीस का डिजिटल सम एक, तो मेरे बच्चे इस हिसाब से केवल मेरा ऑप्शन सी ही आंसर आ रहा है, तो यानी सी में बी माई आंसर। सी होगा आंसर ये मैं नहीं कहता, लेकिन सी में बी माई आंसर, ऐसा हो सकता है कि सी मेरा आंसर। सी मे बी, सी माइट बी माई आंसर। करिए मेरे बच्चे। देखो मेरे बच्चे, मैं 0.2 लिखूं बटे में 0.02 लिखूं, उससे कोई फर्क पड़ना नहीं, क्योंकि डेसिमल से मेरा डिजिटल सम चेंज नहीं होता। मेरे लिए मेन लड़ाई ये है कि बटे में मेरे पास दो है, बस इतनी ही बात है। अगर दो है तो मुझे डिजिटल सम लाना है, और नीचे मुझे क्या करना होगा, तो आप कहेंगे सर नीचे लाना होगा एक, तो एक लाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, पांच से ऊपर गुना, पांच से नीचे गुना। ऐसा करने का फायदा सर, पांच दूनी दस हो जाएगा, दस का डिजिटल सम एक हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ऊपर पांच आ गया। इसका मतलब सर जी ये हो गया कि इसका डिजिटल सम पांच है, इसका भी पांच है, इसका भी पांच है, और कितनी टर्म है नौ, तो पांच 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 नौ बार जोड़ोगे तो मेरा डिजिटल सम आएगा पांच नहीं 45, 45 का मतलब पांच और चार नौ, मतलब डिजिटल सम मेरे प्यारे बच्चों मेरा जीरो आएगा। डिजिटल सम मेरे भाइयों मेरा क्या आएगा, जीरो आएगा, हाँ है ना। वैसे भी एक बात ध्यान रखना, अगर कहीं पे कोई भी चीज, जैसे ए को नौ बार जोड़ना है, तो ए को नौ बार जोड़ोगे तो ए को नौ बार जोड़ोगे, ए को नौ बार जोड़ोगे तो मेरे बच्चे इसका जोड़ भी 9a ही रहेगा, है ना, गुना ही हो जाता है। और इसका डिजिटल सम क्या होगा, तो आप कहेंगे नौ का डिजिटल 9 इंटू ए हुआ, तो नौ का डिजिटल सम जीरो होगा, ए का जो मर्जी हो डिजिटल सम हमेशा क्या होना है, जीरो होना है। तो सर अगर हम डिजिटल सम की परिभाषा से अगर बात करें सवाल में, तो यहाँ पहले से ही हमें नो टर्म दिख रही थी, और नो टर्म दिख रही थी तो इसका मतलब स्पष्ट समझ में आ गया था कि इसका डिजिटल सम मेरा क्या होना है, जीरो होना है। हाँ जी, जीरो होना है, तो मैं देखता हूँ सर मेरी सेटिंग कौन से ऑप्शन से बैठ सकती है, तो देखता हूँ सर यहाँ कितनी बार है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ दूनी 18, ये मेरा जीरो दे रहा है। हाँ जी भाई, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ दूनी 18, डिजिटल सम जीरो। अब यहाँ शैतानी कर रहा है, यहाँ पाँच 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 तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, यहाँ पे भी मेरा डिजिटल सम जीरो आएगा, तो ये भी सही आंसर हो सकता है। यहाँ पे भी मेरा डिजिटल सम जीरो आएगा, तीन तीन छः और तीन नौ, ये भी होगा। यहाँ पाँच 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 10, पाँच 15, पाँच 20, पाँच 25, दो और दो चार, दो छः, दो आठ, ये जीरो नहीं बना रहा, तो इसका मतलब मेरे बच्चे यहां से मैं इतनी ही छटनी कर पाया कि भाई डी मेरा आंसर नहीं होगा, ए बी सी तीनों हो सकते हैं, है ना। ए बी और सी मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर तीनों हो सकते हैं, मैं डी की छटनी नहीं कर पाया, ठीक है। तो डिजिटल सम आपको एक्यूरेसी की तरफ नहीं ले जाता, इस तरफ ले जाता है कि कौन सा एक्यूरेट नहीं होगा। हाँ जी, अब आप कहे जी होगा कैसे, तो यार ये सब सीक्वेंस के चैप्टर में मैं आपको सिखाऊंगा, बड़ा ही आसान है। वहां करना क्या है, कुछ नहीं है, डेसिमल ऊपर उठा के ऊपर रखोगे, 10/2 आएगा, यहाँ आएगा 100/2, 100 को 10 की पावर 2/2, 10 की पावर 2/2, यहाँ 10 की पावर 3/2, और यहाँ 10 की पावर 9/2, बटे वाला दो कॉमन ले लोगे, अंदर सीरीज बन जाएगी 10 की पावर 1 जमा 10 की पावर 2 जमा 10 की पावर 9। हाँ है ना मेरे प्यारे, तो ये मेरा सही उत्तर हो जाएगा। सही है या गलत है, हाँ है ना, सेट है। आइए करिए मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक एक एक, तीन आ गई वैल्यू, तीन, तीन का वर्ग 9 जीरो बनेगी, तीन का वर्ग 9 जीरो बनेगी, तो इसका डिस्टेंस तीन। तो पूछा है m प्लस एन, तो m प्लस एन, तो मेरे बच्चे m का डिजिटल सम तीन और n का डिजिटल सम भी तीन,
तो आंसर मेरा आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कितना, 6। हाँ है ना, जल्दी से बताइए 6 ही आ रहा है डिजिटल सम। यहाँ चेक करते हैं, 9 4 1 5 1 6 आंसर हो सकता है। 3 3 6 3 9 कट गया, 1 और 1 2 1 3 ये नहीं होगा। यहाँ देखते हैं 3 3 6 3 9 कट गया, बचा 3 ये नहीं होगा। 3 और 4 7 और 1 8 और 1 9 3 और 1 4 ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों केवल और केवल मेरा ऑप्शन ए आंसर हो रहा है ना। तो मे बी माई ऑप्शन 1 वुड बी राइट आंसर। इट वुड बी 100% श्योर, आई एम नॉट, बट ये कहता हूं कि बाकी नहीं थे। बताइए जिस सवाल को ध्यान देना, रूट एन पूछा हुआ है, गड़बड़ यहीं करेंगे बच्चे सारे, और फिर दोस्त टीचर को देंगे, टीचर ने पढ़ाया लेकिन ऑप्शन से हम कर नहीं पाए, सवाल गलते हो गया। रूट दे रखा है और रूट से सुलझना मैंने आपको सिखाया, उलझो मत सुलझो। आइए मेरे बच्चे ध्यान से आइए। देखिए मेरे बच्चों, गड़बड़ सारे बच्चे ये करेंगे, मान लेते हैं कि रूट एन की वैल्यू एक्स है। तो मेरे भाई अगर मैंने ये मान लिया है कि रूट एन की वैल्यू एक्स है, तो मेरे पास जो आंसर दे रखे हैं ना वो एक्स की दे रखे हैं। आंसर दे रखे मेरे बच्चे एक्स के, जबकि मैं डिजिटल सम जब स्क्वायर करोगे ना तो एन का आएगा एक्स स्क्वायर, यानी मेरे पास डिजिटल सम एन का आएगा और वो बेसिकली एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो एन ये है तो इसका डिजिटल सम निकालते हैं, तो 5 4 9 3 2 5 और 1 6 6 का वर्ग 36 जीरो आएगा। 5 4 9 3 2 5 और 1 6 है। अब देखो 4 3 7 2 9 6 1 7 आया, तो 7 और 6 13 आया, तो एन का डिजिटल सम आया 13। 13 का 3 और 1 4। तो मेरे बच्चे एन का डिजिटल सम 4 आया, मतलब एक्स स्क्वायर का डिजिटल सम आ गया आपका 4। लेकिन ये वैल्यू दे रखी है किसकी मेरे बेटा, एक्स की। तो ध्यान रहे मुझे एक्स की नहीं एक्स स्क्वायर का डिजिटल सम निकालना। तो इधर भी वर्क करिए, इधर भी वर्क करिए, इधर भी वर्क करिए, इधर भी वर्क करिए। हाँ जी, अब देखते हैं मेरे बच्चों, 6 और 3 9, 4 2 6 1 7, 7 का वर्ग 49, 49 का डिजिटल सम 4। ये मेरा आंसर हो सकता है क्योंकि मुझे डिजिटल सम लाना भी 4 ही है। देखो 4 4 8 और 1 9, 3 2 5, 5 का वर्ग 25, 25 5 2 7 आएगा, नहीं होगा आंसर। 5 4 9 3 2 5 और 1 6, 6 का वर्ग 36 जीरो आ जाएगा। 4 3 7 2 9, 7 1 8 का वर्ग 64, 64 का डिजिटल सम 1 आ जाएगा। तो मेरे बच्चे बी सी डी मेरे आंसर नहीं होंगे, तो इट मे बी ए इज माई राइट आंसर। हाँ है ना, मे बी आई एम नॉट श्योर दैट ए वुड बी आंसर, बट आई एम दैट मच श्योर दैट बी सी डी इज नॉट राइट आंसर। करिए मेरे बाबू लोग। करिए मेरे बच्चे। आइए मेरे बच्चे, 3 2 5 और 1 6, 6 का और 36, 36 6 3 9 जीरो आया डिजिटल सम। अब देखो 8 और 4 12, 12 6 18, 18 का डिजिटल सम जीरो का वर्ग जीरो आया। यहाँ 9 काटा, 8 और 3 11, 11 का डिजिटल सम आया 2, 2 का वर्ग 4 आया। तो मेरे बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि इसका पूरे का डिजिटल सम 4 आ गया। यहाँ जीरो जमा जीरो जमा, मतलब जीरो जमा जीरो जमा 4 करोगे 4 आया, बराबर एक्स और प्लस में ये। यहाँ आते मेरे बच्चे, देखो 7 8 और 1 9, 9 6 और 4 10, 10 का डिजिटल सम 1, डेसिमल से कोई फर्क पड़ना नहीं, तो इसका डिजिटल सम आया 1। अब मुझसे पूछ रहा है एक्स की वैल्यू बताइए। तो मेरे बच्चे ध्यान से देखो, यहाँ देखते हैं 6 3 9, 1 का वर्ग 1, इसका डिजिटल सम 1। 6 3 9, 8 और 1 9, 4 का वर्ग 16, 6 1 7 आया। समझ रहे हैं ना, यहाँ ये 8 और 1 9, 2 का वर्ग 4 आया। 6 और 2 8 और 1 9, 4 और 4 8, 8 का वर्ग 64, डिजिटल सम 1 आया। अब मुझे देखना मेरा आंसर क्या हो सकता है। भाई अगर मैं यहाँ 1 रखूंगा एक्स की वैल्यू, तो 1 और 1 2 तो सेट ही नहीं बैठेगा। अगर मैं 4 रखूं तो 4 और 1 5 भी सेट नहीं बैठेगा। 7 रखूं तो 7 और 1 8 भी नहीं बैठेगा। 1 और 1 2, कोई सा भी ऑप्शन सेट नहीं बन रहा। देखना कहां गड़बड़ है। 3 2 5 और 1 6, 6 का वर्ग 36, 4 तीनों जीरो हो गया। 8 4 12, 12 और 6 18, डिजिटल सम जिसका जीरो हो गया। 9 कटा 8 3 11, 11 का 1 और 1 2, 2 का वर्ग 4, ठीक है। x प्लस 1147.69, तो x प्लस में है तो यहाँ करेंगे भैया 6 4 10 का 1 आया, और 9 कटा 7 2 9 कटा, तो 1 ही बना। तो वैसे भी x का आंसर आना चाहिए 3, और 3 कोई सा भी ऑप्शन नहीं, तो इसका मतलब ये सवाल यहाँ पे गलत है। अब इसको देख लेता हूँ कहाँ गलती कर रखी है ठाकुर ने। अच्छा ऑप्शन, एक सेकंड रुकना, एक तो बुक में कहाँ गड़बड़ा ऑप्शन से। x का 3 दे रखा है, हाँ
ठीक है, सारे ऑप्शन गलत है, सारे ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों गलत है। ठीक है, आइए आइए मेरे बच्चे, मेरे बच्चों ध्यान दो, ये सबको पता होगा कि ऑफ का मतलब गुना होता है, इतनी मुझे उम्मीद है। देखो यार, 7 3 10 और 11 11 का डिजिटल सम 2, 2 का वर्ग 4, परसेंट से कोई अर्थ नहीं होता, 7 4 11 11 का डिजिटल सम 2, ऑफ का मतलब गुना होता है मेरे बच्चों। अभी बोर्ड मार्क्स बताऊंगा तो वहां ये ऑफ ऑफ में समझा दूंगा। यहाँ ये 8 और 1 9 आया, 4 और 2 6, ठीक है जी। तो 6 दूनी 12 आया, 12 का डिजिटल सम 3 आया। तो पहले वाले का डिजिटल सम 4 है, दूसरे वाले का डिजिटल सम 6 दूनी 12, 2 और 1 3 बना। अब आते हैं जो क्वेश्चन मार्कों से थोड़ी देर के लिए मैं समझाने के लिए मान लेता हूं एक्स। अब आते हैं यहाँ, तो मेरे बच्चे 4 और 2 6 बनाओ, इसका डिजिटल सम यहां लाते हैं। देखो जी 6 5 और 4 9, 6 और 1 7 बना, 7 6 42 बना, 42 का डिजिटल सम 4 और 2 6 बना मेरे बच्चों। यही बात है मेरे भाइयों, बिल्कुल सही। अब 4 3 7, तो एक्स की वैल्यू मुझे क्या क्या सेट हो सकती है मुझे देखनी ऑप्शन से। तो देखो जी, अब भैया हम सेटिंग करते हैं, तो 7 और 1 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 और 6 28, 8 2 10 1 आया, बन सकती बात। यहां देखते हैं 7 और 2 9, 6 6 12 12 8 20, 2 आएगा, नहीं बनेगी, 2 6 8 नहीं बनेगा। यहां आते हैं 8 और 1 9 बना, 7 6 13 5 18 0 बना, इससे भी नहीं होगा क्योंकि 0 रखने पे 6 आ जाएगा। यहां आते हैं 6 3 9, 8 7 15, 15 और 6 21, 2 और 1 3, 3 और 6 9, ये भी नहीं बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों केवल और केवल मेरा ऑप्शन 1 सेटिस्फाई कर रहा है, ए ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। हाय ना मेरे प्यारे बच्चों, केवल ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है। आइए मेरे बच्चे, और ध्यान से समझने की कोशिश करिए। मेरे प्यारे बच्चों 9 कटा, बिल्कुल सही है सर। अब थोड़ा स्पीड बनाना पड़ेगा ना, रोज रोज इसी झंझट में मत बैठे रहो। 7 3 10 8 18 जीरो हो जाता है, 18 का जीरो होता है, बचा 5, लिख दिया जी। यहाँ जी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू एक्स लिख दी मैंने। यहाँ जी 5 और 1 4 1 7 आ गया, और इक्वल टू है, देखो भाई 7 7 14 7 21, 7 चौक 28 और 4 32, 3 2 5 आया। अब मेरे बच्चे 5 उधर ले जाओगे कट जाएगा, तो 7 में से ये घटा गया, नहीं माइनस एक्स बराबर माइनस 7 आ गया, नहीं एक्स का डिजिटल सम 7 आ सकता है, और भी तरीके हो सकते हैं लेकिन 7 पे चेक कर लेते हैं। देखो जी 8 4 12 6 18 खत्म, ये आंसर हो सकता है। 8 6 14 और 4 18, ये भी मेरा आंसर हो सकता है। हाँ जी, यहाँ 8 और 4 12 और 6 18, ये भी आंसर हो सकता है। 8 और 4 12 और 6 18, ये भी मेरा आंसर हो सकता है। यानी मेरे प्यारे बच्चों ए बी सी डी चारों मेरे आंसर हो सकते हैं। ऑल माइट बी माई आंसर, नन ऑफ दीज ये गलत हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस हो रही है। हाँ जी, तो आप जितना जल्दी खींच के उत्तर दे सकते हैं दीजिए। आइए मेरे बच्चे, 7 और 1 8 आया, 1 और 1 2 आया, -7 आया। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 का 7 आया, 7 में 7 गया 0 आया, यानी डिस्टेंस मुझे 0 चाहिए। 9 आया, ये 0 नहीं दे रहा। 8 और 1 9, ये 0 नहीं दे रहा। 0 नहीं दे रहा। 9 8 और 1 9, ये भी 0 नहीं दे रहा। तो कोई सा भी ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों इसमें से ठीक नहीं है, यानी ई ऑप्शन मेरा करेक्ट हो सकता है, नन ऑफ दीज। थोड़ा स्पीड पकड़ा दो यार, बहुत लंबा टाइम मत खींचो। मैं टिक मार के आगे बढ़ जाता हूं कि ये आप कर लेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। ठीक है जी, अब आप इसको बताइए, थोड़ा स्पीड पकड़िए। परसेंटेज ये है ऑफ, ऑफ का मतलब इनटू, परसेंटेज का मतलब हटाई दो, इसकी जरूरत नहीं है आपको, इस परसेंटेज को हटा दो। यहां चेक करते हैं 8 और 8 16, 16 का डिजिटल सम 6 और 1 7 बना। हाँ जी, 7 3 10, 10 का डिजिटल सम 1 बना, तो 7 गुना 1 7 बना। यहां तक की बात करते हैं, अब आगे आते हैं प्लस। यहां तक मेरे बच्चे परसेंटेज को हटा दो, 4 और 2 6 बना। यहां 210 है, 2 और 1 3 बना, तो ऑफ का मतलब गुना 6 3 18, 18 का डिजिटल सम मेरे बच्चे 0 बन गया। माइनस एक क्वेश्चन मार्क की जगह समझाने के लिए मैं एक्स मान लेता हूं, 8 और 1 9, डिजिटल सम मेरे को चाहिए 1। अब मुझे 7 माइनस एक्स जो है ना वो चाहिए मुझे 1। अब मुझे एक्स की ऐसी वैल्यू छाटनी है जो इसको सेटिस्फाई करते हैं ना, तो मे बी और मे नोट भी हम चेक करते हैं। तो देखो 6 और 2 8 और 5 13 4 बना, 6 और 2 8 8 16 7 बना, 5 3 8 8 16 7 बना, 5 2 8 5 13 2 15, यही ना 5 2 7 8 15, 15 5 4 1 6 बना। अब मुझे देखना मेरा कौन सा सेटिस्फाई हो सकता है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बी आपका सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि इसका आंसर 6 आ रहा है, 7 में 6 गया, मेरा डिजिटल सम 1 हो गया। हाँ जी, 268, 268 तो नहीं आएगा, 8 6 14 और 2 16 6 1 7 ही तो है, सही तो है, बी आएगा भाई मेरे। आइए मेरे बच्चे, कहता है इफ फाइंड एक्स इफ 30% ऑफ 400, x% ऑफ 70, 25% ऑफ दिस, तो x की वैल्यू बतानी है मेरे बच्चों। तो देखिए परसेंटेज से कोई अर्थ नहीं होता, ये गुना का निशान है, ऑफ का मतलब गुना, बस इतना मतलब रखिए। तो देखिए ये आया 4, ये आया मेरे बच्चे 3, 4 3 12, 12 का 2 1 3 बना। यहाँ जी x% ऑफ 70, तो इसका बना 7, तो माइनस या प्लस, प्लस x गुना 7, बहुत सुंदर। और यहाँ आएंगे परसेंटेज का मतलब ही नहीं, 5 2 7, 6 3 9,
अरे यार कहाँ काटा मार रहा हूँ, 6 3 9 बचा 5, तो 7 5 ऑफ का गुना, 7 5 35, 35 का 5 3 8 बना। मेरे बच्चे एक बार जल्दी से मुझे कैलकुलेशन चेक करके बताओ कि मैंने जो किया है ये सही है कि गलत है कैलकुलेशन। ठीक है, अगर ऐसा है तो x इंटू 7 बराबर है 8 में से 3 गया 5। अब मुझे मेरे बच्चों ऐसा ऑप्शन चाहिए जिससे मेरा आंसर सेट हो जाए। तो इसका 2 बना, इसका 1 बना, इसका 3 बना, इसका 4। तो 2 रखूंगा तो 2 7 14, 4 और 1 5 सेट हो सकता है। 1 रखूंगा नहीं होगा, 4 रखूंगा 7 चौक 28, 8 2 10 नहीं बनेगा, 3 रखूंगा तो 7 1 2 1 3 नहीं बनेगा। तो इस हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों मेरा ए आंसर सही होगा।